हाय 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 फ्रेंड्स हाय। सॉरी, अब मैं गेम खेल रहा था आज। तो एक्चुअली आज मैं सोचा था आप लोगों के काफ़ी सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं शाओमी पैड्स को लेके, रेडमी पैड प्रो और एक पोको पैड को भी लेके काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं सोचा चलो आज लाइव पे आता हूँ। चलिए मैं थोड़ा गेम को फिलहाल बंद कर देता हूँ। एंड तो आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछे थे एंड आई एम थिंकिंग कि मैं उसको आंसर कर देता हूँ। प्रसूल चौधरी हाय, जोनालैंड हेलो 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 एवरीवन गाइस, हेलो हेलो एवरीवन। सो आई होप टुडे इज सैटरडे एंड यू गाइस आर एंजॉयिंग, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, सैटरडे है आज तो। एंड तो आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग, हेलो हेलो विशाल, हेलो हाय। सो आप में से काफ़ी सारे लोग अभी जैसे मेरे पास तो ये Xiaomi पैड है, आई एम श्योर आप भी कुछ टैबलेट वगैरह लेने की सोच रहे होंगे। सो जो आप काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो क्वेश्चंस करते हैं, सॉरी गाइज मैंने माइक वाइक नहीं लगा रखा है तो थोड़ा सा नॉइज़ होगी पीछे। एंड नमस्ते विशाल, नमस्ते नमस्ते। सो थोड़ा सा नॉइज़ आ रही होगी आपको। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि मतलब पोको पैड और रेडमी पैड प्रो को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आते रहते हैं एंड मैं कोशिश भी करता हूँ आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ना उनके ऊपर मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे, मतलब जब भी उसका रिप्लाई आप लोगों को मिले शॉर्ट्स के फॉर्म में। एंड आई ऑलवेज, आप लोग जो भी ना मेरे को कमेंट्स डालते हैं वो मैं कमेंट्स को डेफिनेटली डेफिनेटली वो मैं पढ़ता ही हूँ। कमेंट्स में आप लोगों के कभी मिस नहीं करता हूँ। इसी वजह से मैंने अभी नया सोचा है कि आप लोगों के लिए शॉर्ट्स बना के डाल देता हूँ, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको मैं एज अ शॉर्ट रिप्लाई कर देता हूँ। तो वहाँ पे आप लोगों ने ना कई सारे लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो रेडमी पैड प्रो का ये जैसे Xiaomi पैड 6 है, ठीक है, इसका जो स्टाइलस है ना, काफ़ी लोगों ने ये बोला था क्योंकि रेडमी पैड प्रो सस्ता है, सस्ता इन द सेंस कि ठीक है अगर वो हम लोग ले लेते हैं उसका जो स्टाइलस सस्ता है, राइट। Xiaomi पैड 6 खरीद लेते हैं, ये थोड़ा सा पावरफुल है, और स्टाइलस में रेडमी पैड प्रो का ले लेता हूँ वो क्योंकि 4,000 का आता है। और जो Xiaomi पैड 6 का जो स्टाइलस है वो मैंने क्रोमा में चेक किया था, 6,000 रुपये का आ रहा था वो। तो मुझे लगा कि काफ़ी लोगों ने ऐसा सोचा कि मैं Xiaomi पैड 6 ले लेता हूँ और जो मैं स्टाइलस लेना है ना वो मैं Xiaomi पैड सॉरी रेडमी पैड प्रो का ले लेता हूँ। चल भाई, ऐसी गलती मत करना, अगर आप ऐसी गलती करोगे आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप Xiaomi पैड 6 ले रहे हो अपना नोट्स बनाने के लिए, अपना ड्राइंग वगैरह करने के लिए, तो आपको पेन भी Xiaomi पैड 6 का ही लेना पड़ेगा जो उसका स्मार्ट पेन आता है। अगर आप रेडमी पैड प्रो का लेने की कोशिश करोगे जस्ट बिकॉज वो सस्ता है, नहीं काम करेगा उस पर और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का पक्का आप ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स का पैसा खराब हो। Xiaomi पैड 6 ले रहे हो तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके ले लेना। और तो सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों का सेकंड कमेंट्स में काफ़ी रहता है कि जो मार्केट में थर्ड पार्टी आते हैं, ठीक है, 1,200 रुपये का, 1,800 रुपये का, सेल में हमको 1,200 रुपये के भी मिल जाते हैं वो जो स्टाइलस आते हैं, वो जो पेन आते हैं। तो वो लेना ठीक है। देखो फ्रैंकली आपको बताता हूँ वो चल जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, नोट्स कर रहे हो, तो वो इतना कुछ काम आपके नहीं आने वाले हैं, तब वो सब बेकार हो जाएंगे। वो परफॉर्मेंस नहीं आपको निकाल के देते हैं, उसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और जो काफ़ी सारे जो किंग वन जैसे कंपनी है, उसके जो आ रहे हैं जो स्टाइलस, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको ना होल्ड करना पड़ता है। अगर आपने ऐसे होल्ड किया हुआ है और कुछ लिख रहे हो तो लिखता हो, जैसे ही वो फ्लैट सरफेस पे जाता है तो वो लिखना बंद कर देता है। ऐसी छोटी मोटी अनएक्सप्लेनेबल प्रॉब्लम्स आप लोगों को रहेंगी। आप परफेक्ट नोट्स लेना चाहते हो, फास्ट कुछ लिखना चाहते हो, वो वहाँ पे इतना स्मूथली वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो बी वेरी मच केयरफुल। आप लोगों के पैसे थोड़ा सा ज़्यादा लगेंगे, बट अगर आपको लेना है तो ओरिजिनल स्मार्ट पेन ही खरीदना, अदरवाइज आप लोगों का काफ़ी नुकसान होगा। नाउ सेकंड चीज़, जो बेस्ट टाइम खरीदने का है, चाहे वो Xiaomi पैड 6 लो आप, चाहे वो आप लो अपना पोको पैड 5 ले लो, चाहे आप अपना रेडमी पैड प्रो लो, कोई भी आप ले लो। आई थिंक अभी जो सेल का टाइम आने वाला है, जो अभी हल्की सी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, बिग बिलियन डे आने वाला है, और अमेजोन का भी आता है ना ग्रेट इंडियन सेल आता है, लाइक अभी वो भी आएगी। तो इस सेल में आप अपने जो Xiaomi पैड लेना है या जो कुछ भी लेना है वो आप लोगे। अब इसमें फ़ायदा बताता हूँ आपको क्या होगा। इस समय आपको कार्ड्स का काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा होता है,
ठीक है। तो जब उस डिस्काउंट पे आप लोगे तो उस डिस्काउंट पे जो पैसा बचा रहे हो ना, उस पैसे को आप अपने स्मार्ट पेन पे लगा देना। तो आपको जो जो उस मान लो अभी 26,000 का आपको ये मिल रहा है, Xiaomi Pad 6 मिल रहा है 8 इंच का, राइट, वो सॉरी 8 GB स्टोरेज वाला। अगर 26,000 का मिल रहा है उस समय आपको ये डिस्काउंट लगा के 21 के अराउंड मिल जाता है। और अगर आप पेन में पैसे लगा देते हो 4-5 हज़ार रुपये, वो उस समय भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको वापस 25-26 हज़ार रुपये ये टैबलेट पूरा स्मार्ट पेन के साथ मिल जाएगा। और वो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि अगर आपने सस्ता पेन ले लिया वो 1200 रुपये वाला, तो आप अपने आप पे ही फ्रस्ट्रेट होते रहोगे कि वो मैंने पेन क्यों ले लिया, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। जितना फास्ट आपको यूज़ करना होगा उतना फास्ट आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, आउटपुट जैसा चाहिए वैसा आउटपुट आएगा नहीं, तो उसका कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं, सर ये तो बाहर से ले लो, आप Xiaomi पैड ले लो 20-25 हज़ार का जो भी पैसा लगा के लिया और आपने आफ्टर मार्केट ले लिया स्टाइलस, भैया वो नहीं काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ड्राइंग कर रहे, अगर आपको खाली ऐसी खचड़ पचड़ करने के लिए चाहिए तो मैं आपको कहूँ अमेजोन बेसिक का 300 रुपये का भी आ जाता है, जिसपे कैपेसिटिव स्मार्ट पेन जिसको कहते हैं। नॉर्मल आप खचड़ पचड़ और जो ड्राइंग नॉर्मल हाईलाइटिंग, बेसिकली हाईलाइटिंग अगर आपको करनी है तो वो आराम से उसमें भी हो जाती है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करने के लिए चाहिए तो वो 300 रुपये में जो स्टाइलस आते हैं वो काम चल जाता है, वो Xiaomi Pad 6 में भी चलता है, इवन मेरे पास भी पड़ा हुआ है वो। बट अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट हो, और जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स डाले थे, काफ़ी सारे लोग MBBS की स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए उनको चाहिए। तो मतलब MBBS की स्टडी में काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे, तो मैं MBBS की स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को नोट्स लेना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा काम होता है उस पर, उसके लिए अच्छा टैबलेट। तो देखो टैबलेट तो अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, Xiaomi Pad 6 हो गया, आपके पास Redmi Pad Pro हो गया, आपके पास Poco Pad हो गया, ये अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास डेफिनेटली। बट घूम फिर के बात वही आती है, अगर आपके पास स्मार्ट पेन नहीं है तो स्मार्ट पेन के बिना आपका कुछ भी जो इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हो वो कुछ आपकी काम नहीं आने वाली है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा पैसा खर्च करो, स्मार्ट पेन लो, लेकिन ओरिजिनल लो, आफ्टर मार्केट वाला आप घसीटते रह जाओगे, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, कभी उसमें डीले आ रहा है, कभी कुछ, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आफ्टर मार्केट से। तो आई से प्लीज़ आप अवॉइड करो। हाँ, और अगर आपको ऐसा चाहिए कि भैया मेरे को पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट मेरे को अच्छा चाहिए कि लेटेंसी कम हो, मैं फटाफट अपने नोट्स वोट्स बना सकूँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि iPad 10 ले सकते हैं। येस डेफिनेटली, क्योंकि अभी iPad 10 का भी रेट गिरा है, हालांकि पेन उसका महंगा है। ऐसा नहीं कि आपने 30,000 का अपने iPad ले लिया तो आपको पेन भी मिल गया, पेन उसका अपने आप महंगा है यार। लास्ट टाइम जो मैंने पता किया था 8,000 का था, डिस्काउंट में 7,000 का मिल रहा था, तो वो बहुत महंगा रहता है। बट अगर आपको अलाउ करता है तो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, एप्पल जब बनाता था अपने प्रोडक्ट को सिंक करके बनाता है, तो जो आपका iPad 10 है और जो आपका उसके जो रिस्पॉन्स आता है स्मार्ट पेन का, उसका बहुत 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 सही है वो। तो अगर आपको सिर्फ नोट टेकिंग के लिए चाहिए आप यूज़ कर सकते हो उसका। वी लॉगिंग के लिए बेस्ट फॉर वी लॉगिंग क्या कैमरा, फ़ोन फ़ोन अभी सबसे बेस्ट है iQOO Z9s Pro, वो अभी सबसे सही है। 8 GB वाला ले लो, उसमें रैम स्टोरेज वगैरह सब कुछ बहुत सही है, वो सारा काम उससे हो जाएगा, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी मैं मोस्टली तो आज टैबलेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, टैबलेट्स के लिए और स्टाइलस के लिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप उस पर जा सकते हो, आप आराम से अपना iPad पे, और उसका स्टाइलस आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यस, और अगर आप एंड्रॉयड पे ही देख रहे हो तो एंड्रॉयड पे देखो Xiaomi Pad 6 ये एक अच्छा ऑप्शन है, Redmi Pad Pro एक अच्छा ऑप्शन है, एंड एक जो अच्छा ऑप्शन रहेगा पोको पैड। अभी हालांकि Redmi Pad Pro एंड पोको पैड दोनों एक ही जैसे हैं, वो जुड़वा भाई है दोनों। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या Xiaomi पैड सॉरी पोको पैड और Redmi Pad Pro के जो एसेसरीज हैं वो यूज़ हो जाती हैं क्या? तो यस, उनका कीबोर्ड भी आपस में यूज़ हो जाता है, दोनों एक ही के बने हुए हैं यार, एक ही हार्डवेयर बने हुआ है, तो वो भी सिंक हो जाता है। इवन आपके स्मार्ट पेन भी यूज़ हो जाते हैं। Redmi Pad Pro ने तो अपना यूज़ आउट किया हुआ है मार्केट में, लेकिन इसने नहीं किया है अपना। पोको पैड ने अभी अपना स्मार्ट पेन आउट नहीं किया हुआ है, तो वो
मतलब वही बात है कि अभी या तो रेडमी पैड का लेना पड़ेगा, जो Xiaomi का तो नहीं काम करेगा इतना तो डेफिनेट है। क्योंकि अभी मुझे ध्यान आया, आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे पास Xiaomi पैड 6 का स्टाइलस है तो क्या वो रेडमी पैड प्रो पर चलेगा? नहीं बाबा। इसका अगर आपके पास स्टाइलस है Xiaomi पैड 6 का, तो वो आपका नहीं चलने वाला है उस पर रेडमी पैड पे। रेडमी पैड के लिए रेडमी पैड का ही चलेगा, ठीक है? तो वो गलती मत करना, जो आप पैड ले रहे हो उसी पैड का स्टाइलस भी आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको एक नॉर्मल बजट में चाहिए तो आई थिंक ऑनर 9 वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक वो स्नैपड्रैगन 680 के साथ आता है, एंड जिस प्राइस में वो आता है उस हिसाब से वो अपना ठीक ठाक है, वो इतना कोई बुरा नहीं है। एंड उसमें तो शायद कीबोर्ड वगैरह भी सब साथ में आ जाता है, मुझे तो ऐसा ही याद आ रहा है। मैं ज़रा आपसे बात करते हुए चेक भी कर लेता हूँ। तो वो जो ऑनर 9 है वो आपको टैबलेट 9 जो आता है उसका, ऑनर टैब 9, उसमें वो कीबोर्ड भी देता है। एंड आई थिंक वो 20,000 के अराउंड आ जाता है। हाँ, अमेज़ोन पे तो वो दे रहा है। अमेज़ोन पे वो ऑनर पैड 9 जो है वो आपको फ्री ब्लूटूथ का कीबोर्ड जो है वो दे रहा है आपको। एंड अच्छा, पेन नहीं दे रहा है। मतलब आई थिंक ये कीबोर्ड अगर नहीं भी देना, इन लोगों को पैड के साथ ये देना चाहिए, पेन तो देना चाहिए। पता नहीं ये क्यों लोग नहीं दे रहे हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप ऑनर लेते हैं, ऑनर पैड 9, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये कीबोर्ड मिलेगा, उसमें आपको स्मार्ट पेन नहीं मिलेगा। स्मार्ट पेन आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो फिर आप ले लो, आप Xiaomi ले लो। Xiaomi का भी अभी रेट काफ़ी ज़्यादा गिर गया है अभी। हाँ, ओके। ओमेन का लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है? बाबा, ओमेन के जो लैपटॉप आता है उसमें सारे प्रोसेसर मिलते हैं आपको। i5 भी मिलेगा उसमें, i7 भी मिलेगा, i9 भी मिलेगा, और आपको इंटेल भी मिलेगा, आपको AMD भी मिलेगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा आपका बजट क्या अलाउ करता है, और उसी हिसाब से फिर आपको अपना चॉइस लेना पड़ेगा। मेन होता है अपना बजट। विच लैपटॉप शुड आई बाय? मैक्सिमस 10। सो Maximus, you should buy, okay, for gaming you are saying, okay. So the very first thing is, for gaming you have to decide कि what your budget allows. If you are asking for gaming purpose, मैं आपको बोलता हूँ गेमिंग के लिए अभी 4060 तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। क्योंकि आप 406 लोगे, कम से कम आपके 2-3 साल तो कहीं नहीं गए, आराम से आप उसमें गेमिंग कर पाओगे, ठीक है? तो उस वजह से आप क्या करो, मैंने आई थिंक ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे अबाउट दिस लैपटॉप विच आर गुड फॉर गेमिंग अंडर 7 लाख। 7 लाख में गेमिंग लैपटॉप। आई थिंक आप 1 लाख लिखना चाह रहे थे, मे बी इट हैपन 7 लाख। सो मैं आपको बता देता हूँ, 70,000 भी अगर आपका बजट है तो एक कलरफुल करके कंपनी है, उसके लैपटॉप जब मैंने सेल के टाइम पे चेक किया था, मैंने सेल के टाइम पे वीडियो भी डाला था उसका, तो उसके लैपटॉप बहुत 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 सही कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको मिल रहे हैं। ओके, सो बहुत सही कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको मिल रहे हैं। एंड उसमें आपको 4060 है, वो एक अकेला लैपटॉप है जो उस पर आपको बहुत अच्छी प्राइस में अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। इवन 16 GB आपको रैम मिल रही है। तो कलरफुल के लैपटॉप एक बार पक्का जाके आप चेक करना, एंड आई थिंक वो बहुत सही है, और मेरे ख्याल से वो रेकमेंडेबल है। उसमें प्रोसेसर अच्छा है आपका। प्लीज़ गो एंड चेक। मेरा चैनल पे आप वीडियो देख लेना, लेटेस्ट लैपटॉप करके ऊपर ही आपको दिख जाएगा, वो वीडियो रिसेंट में ही आया होगा, तो उसको आप पक्का चेक करो। क्योंकि उसके अंदर जो क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत बहुत सही है। मतलब 4060, अगर आप गेमिंग की बात कर रहे हो, 4060 लैपटॉप ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ही लो, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट है। जो बोल रहे हैं 4050 ले लो, 3050, मैं कहता हूँ उसको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। 4060 पे अपने पैसे आप लगाओ। एंड विच फ़ोन आई शुड बाय? मैक्सिमस 10। देखो, फ़ोन पे बात होती है आपका बजट और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट कैमरा है तो वीवो का आप ले सकते हो V40। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं तो फिलहाल V30 यूज़ कर रहा हूँ, एंड बिलीव इसका कैमरा ज़बरदस्त है। मतलब बहुत अच्छा कैमरा है। सिर्फ ये बात है कि इन एप्पल में अभी 16 आ रहा है भाई, 16 ले लो। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो 16 उठा लो, क्या दिक्कत है? एप्पल में तो आपको बस पैसे फेंकने वाली बात है।
जितना अच्छा पैसा फेंकोगे उतने अच्छे आपको फीचर्स मिल जाते हैं उसमें। आपकी एफ एफ, अरे ये मैसेज ही उड़ गया इसमें से, क्या कहते हैं, ओके कूल। तो आई थिंक आपके फ़ोन्स के लैपटॉप्स के तो मैंने आंसर कर दिए, बट यस लैपटॉप के लिए तो अगेन आई विल से कि आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो 4060 से नीचे कुछ मत लेना, आप लोगों के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। फ़ोन ले रहे हो तो फ़ोन आप 8 GB रैम वाला तो उठाओ, एंड 8 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज सफिशिएंट है। आपको वो 12 GB रैम वाले मोबाइल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं ना, 12 GB का वेरिएंट निकाल देते हैं और उसकी प्राइस हाई कर देते हैं। तो जो 12,000 का जो सॉरी 12 जो रैम होती है 12 GB रैम की, उसमें कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाय करण, हाय हाय करण। तो हाँ, आपके लिए कोई भी आप फ़ोन लेते हो 8 GB एंड 256 GB स्टोरेज सफिशिएंट होती है। मैं खुद ये जो मेरा जिस पे मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, ये iQOO 11 है और इस पे 256 GB स्टोरेज है। यूज़ कर जब iQOO लॉन्च हुआ था, समझो 2 साल हो गए, आज तक मेरी कभी स्टोरेज फुल नहीं हुई। इसी में मैं वीडियो बनाता हूँ, इसी में मैं एडिट भी कर लेता हूँ, कैपकट भी इसी में चलता है मेरा। मैं वीडियो एडिटिंग अपनी कैपकट से ही करके डालता हूँ आप लोगों के लिए जो वीडियोज़ डालता हूँ। तो आज तक 256 GB स्टोरेज भी नहीं भरी, बट ऐसा नहीं कि मैं डिलीट नहीं करता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ जो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि कभी ऐसी ज़रूरत नहीं होगी आपकी कि यार मेरा फ़ोन पूरा भर गया है, अब तो मेरे को कुछ नया ही लेना पड़ेगा। तो आज के हिसाब से मेरे ख्याल से 8 GB 256 GB स्टोरेज सफिशिएंट होती है। ये मैंने जो 12 GB 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज का लिया है, मुझे लगता है इसका कोई यूज़ नहीं है। 512 GB छोड़ो, इसकी 256 भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इससे भी मैं जो 4K वीडियोस बनाने होते हैं वो मैं इससे शूट कर लेता हूँ। बाकी जो क्विक एडिटिंग वगैरह करनी होती है वो मैं अपने iQOO से ही करता हूँ। गेमिंग करनी होती है iQOO से करता हूँ। आजकल आपने देखा होगा मैं फ्री फायर लाइव स्ट्रीम करता हूँ। एंड गाइस, अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो प्लीज़ मेरे को ज्वाइन कर लो। एंड फ्री फायर में मेरे को आप ज्वाइन करोगे तो वी कैन प्ले टुगेदर। 16 की डिटेल्स लेके एंड नॉट प्लीज कंफर्म। ओके भैया जी, आपका वेकफिट वाला मैट्रेस कैसा चल रहा है? गोकुल ब्रदर, मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक पिछले महीने ही मैंने अपना वेकफिट मैट्रेस का नया वीडियो डाला है, लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ का वीडियो। तो अभी मेरे को नियरली 1.5 साल हो गया है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल मस्त चल रहा है। मतलब जैसा मैंने लिया था वैसे ही बिल्कुल नया है। और मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस उस वीडियो में डाला है। पर्सनली आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और मतलब जैसे आप लोग कमेंट्स वगैरह डालते हैं, आप पूछते रहते हैं, तो मैंने जब उसको 6 महीने 7 महीने हुए थे तो भी एक वीडियो बना के डाला था। फिर अभी 1.5 साल मेरे को उसको यूज़ करते हुए पूरा हो गया, तो अभी मैंने उसका फिर से एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बना के डाल दिया है अपने चैनल पे। एंड पर्सनली मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप मुझे बोलोगे कि आपको रेकमेंड करूँ तो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि भाई मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे अच्छी बात है जैसे वो नया लिया था उसी पोजीशन में है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं कि ये वो मतलब उसकी शेप वेप खराब हो गई या ऐसा कुछ हो गया। तो अभी तक मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, शेप भी बिल्कुल वैसे ही है। और जितना आपको पुश चाहिए होते, एक ब्रदर ने क्वेश्चन पूछा था कि सुबह उठते हुए आपको तकलीफ तो नहीं होती, ज़्यादा प्रेशर तो नहीं लगाना पड़ता? नहीं, उसमें उतनी स्टिफनेस है जितनी होना चाहिए, इतनी सॉफ्ट नहीं है कि आप कहीं धंस जाओ अंदर उसके और सुबह उठने में दिक्कत हो, नहीं। तो वो परफेक्ट है। वो जो 10-12 हज़ार का जो प्राइस आता है उसके उस हिसाब से वो एक अच्छा मेट्रेस है जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ बाकी लोगों को, क्योंकि मैं पर्सनली उसको यूज़ कर रहा हूँ। करण, अच्छा केम छो जतिन भाई, मजामा मजामा, बढ़िया करण बढ़िया। आप आज करण लाइव में आए हो, मुझे अच्छा लग रहा है। आप यूजुअली कहते हो ना 7 के बाद आपको थोड़ा सा नहीं आ पाते हो, बट आज आप लाइव में आए हो तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। कूल। तो गाइस, जैसा कि आप जो मैं आपसे आज बातचीत कर रहा हूँ ये सब उसी बेसिस पे कर रहा हूँ जो आप लोग मेरे को कमेंट्स डालते हैं, चाहे वो टैब से रिलेटेड होती है, चाहे वो फ़ोन से रिलेटेड होती है, चाहे गोकुल ब्रदर ने ये मैट्रेस के लिए पूछा है। तो मेरा चैनल का सिर्फ एक मकसद होता है, आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करना जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। मैं वो सब नहीं करता जो सोशल इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं ना, उनको पैसा मिलता है, फ्री में प्रोडक्ट मिलता है, हाँ भैया ले लो ले लो ले लो ले लो धड़ाधड़ ले लो। मैं वैसा नहीं करता, मैं प्रोडक्ट को पहले यूज़ करता हूँ तब मैं जाके आप लोगों को बोलता हूँ भैया आप इसको ले लो। लैपटॉप है चाहे वो फ़ोन है, अभी आपने देखा होगा मेरे चैनल में कोई बहुत ज़्यादा फ़ोन्स की वो सब नहीं होती। ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ V30 Pro
लेकिन मैं अब आपको बोलूँगा कि ब्रदर V30 Pro मत लो, V40 आ गया तो आप उसको यूज़ कर लो। तो बेसिकली मेरा सिर्फ एक पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को एक अच्छा और एक बेटर एक्सपीरियंस देना अपने चैनल पे, और दूसरा आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मुझे बता देखो मैं भी आप लोगों के बीच में से ही आता हूँ। एक नॉर्मल लाइफ में हम सब लोग बैठे रहते हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ना उनके साथ बड़ी क्या प्रॉब्लम आती है, उनके ना मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। अब नीचे लोग कमेंट में उनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और वो क्वेश्चंस जो होते हैं ना लोगों के ऐसे लाखों में होते हैं वो। अब वो बड़े यूट्यूबर आपका कभी कमेंट नहीं पढ़ेंगे और ना कभी वो उसका रिप्लाई करेंगे, बट हम लोगों के पास टाइम है, हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हम आप लोग जो एक एक कमेंट डालते हो ना, हम एक एक कमेंट को पढ़ते हैं। अच्छा करण, आज आप कह रहे हो नेटवर्क आ रहा है, चलो अच्छी बात है करण, आपके वहाँ नेटवर्क आ रहा है। तो शाश्वत फन ब्लॉग्स, हाय ब्रो। सुमित शर्मा, असेंचर में जॉब कैसी है सर? अरे असेंचर अच्छी कंपनी है यार, असेंचर इज़ अ गुड वन। शाश्वत फन ब्लॉग्स, हाय शाश्वत। कैन आई बाय रेडमी पैड प्रो? यस यस बिल्कुल ब्रदर, ले सकते हो आप। 4 पे लाख वाली जॉब ज्वाइन कर लूँ क्या प्लीज़? सुमित आप कर सकते हो, देखो देखो मैं आपको बताता हूँ सुमित, अगर आप एसेंशियल में जॉब शुरू करना चाहते हो, आप चले जाओ, चाहे आप वहाँ से 1 साल बाद आप स्विच कर लेना, बट ये है अगर आपके पास एक बड़े ब्रांड का लेबल लग जाता है, ठीक है, असेंचर हो गया, TCS हो गया, भले ही लोग बोलते हैं यार पैसा कम मिलता है TCS में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो, रिज्यूमे में दिखाते हो ना भैया मैंने TCS में काम किया है और मैंने एसेंचर में काम किया है, एक रुतबा बनता है कि अच्छा यार ये बंदे आया है, कुछ भी नहीं होगा तो इस बंदे के अंदर डिसिप्लिन होगा, ये बंदे के अंदर कुछ बात होगी जो असेंचर ने इसको हायर किया हुआ है, तो मैं तो इसको हायर कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो असेंचर में आपको जॉब मिल रही है, आप ले लो, चाहे 1 साल में आप छोड़ देना, आप काम सीखो उनसे, एसेंचर का लेबल ले लो, फिर आप दूसरी जॉब में चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता उसके बाद। आप रिज्यूमे में लिखोगे, बंदा अगला इंटरव्यू लेते वक्त सोचेगा कि यार ये असेंचर से आया हुआ बंदा है। एंड वेलकम शाश्वत जी, थैंक यू सुमित, अच्छा लगा। तो गूगल में काम करने के लिए क्या कह रहे भाई, क्या ये गूगल में काम करने के लिए एक क्लिक ही करना पड़ता है? यार देखो ऐसा कुछ नहीं है, गूगल में काम करने के बहुत सारे तरीके हैं और डिपेंड करता है आपको गूगल में जाना कैसे है। ठीक है, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग से आता हूँ, तो गूगल के बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जो कि इस पे भी काम करते हैं, आपकी डिजिटल मार्केटिंग पे भी करते हैं। अगर आपको गूगल एड्स पे काम आता है, ठीक है, अगर आप कंटेंट मैनेज करते हो, तो एज आप डिजिटल मार्केटर भी जाते हो, वहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग आती है। अगर आपको मार्केटिंग आती है तो गूगल पे मार्केटिंग की भी बहुत सारी ओपनिंग होती है। अभी हमको क्या लगता है कि गूगल में वही बंदे जाते होंगे जो बिल्कुल टॉप लेवल पे कोडिंग करते होंगे, ऐसा नहीं होता बाबा। गूगल बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, वहाँ पे ऐसे लोग भी जाते हैं जो गूगल मैप्स में काम कर रहे हैं, उनका काम होता है वहाँ पे डेटा एनालिसिस करना। तो बहुत सारे लोग गूगल में जॉब कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उनके लिए। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ कोडर जिनको अच्छी कोडिंग आती है वही जाते हैं। ठीक है, तो गूगल में आप जा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हो, उसकी ओपनिंग आप गूगल करियर का जो पेज आता है, आप ये काम करना, पक्की बात है, गूगल करियर्स करके एक पेज आता है, उस पर आप अपना रिज्यूमे अपडेट करते रहना। तो होता क्या है, जब गूगल की ओपनिंग आती है तो आपके पास मेल आती रहती है कि गूगल में ना ये ओपनिंग आ रखी है। अगर आपने अपना इंटरेस्ट शो किया कि डिजिटल मार्केटिंग में मेरी इंटरेस्ट है और गूगल करियर पे रिज्यूमे डाल दिया, तो वहाँ से आप लोगों को मेल आता रहता है कि यार ये देखो ये ओपनिंग है। अगर आपको सही लगता है तो आप अपना उनसे बात करके अपना रिज्यूमे डाल दो, रिज्यूमे सेलेक्ट होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर आगे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। अब आपको पता है इंडिया में कहीं पे भी हो, एक चीज़ के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, तो हमेशा ये होता है आपका रिज्यूमे कितना अच्छा है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात आपका अगर एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली डालो आप उसमें। मेन बंदा एक्सपीरियंस से ही रिज्यूमे में सेलेक्ट होता है। वी नीड एजुकेटेड। हाय सुमित, देखो अच्छी बात ये है कि एजुकेटेड तो जो करना चाहते हैं वही एजुकेट होते हैं। अभी आधे से ज़्यादा यूट्यूबर्स तो क्या हो रखे हैं, वो नाच गाना, और एक यूट्यूबर का तो मैं देख रहा था, वो क्या करता है, उसके वीडियोस में मिलियन व्यूज़ आते हैं, पता है क्या करता है वो, एल्विश यादव का उससे पंगा, एजाज से पंगा चल रहा है, उसके ऊपर व्यू बना रखे 8 मिनट का वीडियो, मिलियन व्यूज़, राइट।
तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। आज आज के टाइम में ये हो रखा है, जियो ने फ्री का डेटा दे रखा है, लोगों को पता नहीं है, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो अपना टाइम वीडियोस को देख देख के वेस्ट करें। बट मैं आपको बताऊं, मेरे को अच्छी बात क्या लगती है, मेरे लाइव में जो आप लोग स्टूडेंट्स आते हो, वो आप लोग फोकस हो अपने करियर को लेके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब बात करते हो कि हमारा ऐसा करना है, ये कैसे जाना है, मतलब मेरे को आप लोग जब बोलते हो ना मेरे को टैबलेट लेनी है नोट्स बनाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को रियल में ऐसा लगता है अगर मैं बड़ा यूट्यूबर होता ना, मैं उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली फ्री में वो चीज़ें दिलवाता जिसके लिए मतलब दे हैव टू स्ट्रगल। आई नो बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनको बिल्कुल ठीक है, बट जो नहीं कर सकते उनको मैं डेफिनेटली सपोर्ट करता। बट मैं अभी फिलहाल इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। बट आई रियली लाइक कि जब आप लोग आते हो, आप कहते हो सर हमें टैबलेट चाहिए, हमें नोट्स बनाने के लिए चाहिए। मैं कोई एक बंदे का, मैं आई थिंक उस पर भी वीडियो डालूंगा, उन्होंने लिखा था कि मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत नोट्स लेने होते हैं, मुझे टैबलेट बता। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ उनको सही डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए, राइट। और मैं भी स्टूडेंट ही था, ऐसा कुछ नहीं कि मैं पैदा हुआ सीधे नौकरी में जॉब कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी स्टूडेंट था, मेरे भी स्ट्रगल थे, आप सब, हम लोग कॉमन है, हम लोग सब उसी उसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के जाते हैं जहाँ हमको पता लगता है कि यार स्कूल में जो हमको पढ़ाया वो कभी लाइफ टाइम में यूज़ नहीं आता, लेकिन जो स्कूल कॉलेज से बाहर निकल के आप सीखते हो वो आपको लाइफ में हमेशा काम आता है, राइट। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आप लोग हमेशा बड़े ब्रांड को छोड़ो मत, जैसे भी आपको बड़ा ब्रांड मिलता है फटाफट से पकड़ो, वहाँ पे काम सीखो, पक्का काम सीखो वहाँ पे, ठीक है। और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखो बड़ी कंपनीज में एक ही प्रॉब्लम होती है, वो पैसा बहुत अच्छा नहीं देते, ठीक है। वो मतलब कुछ अलग चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छा तभी वो पैसे देते हैं, अदरवाइज सबका 3-4 लाख 4 लाख 5 लाख का पैकेज होता है, तो वो सब देते हैं। बट आप घुसो बड़े ब्रांड में, घुसो एक्सपीरियंस लो, जिसे कहते हैं ना ठप्पा लगा लो, ठप्पा लगा लो। TCS का, इन्फोसिस का, मैं खुद इन्फोसिस का बंदा हूँ, मेरी पहली जॉब इन्फोसिस की है, और पर मैंने वहाँ पे काम नहीं किया, 2 साल काम किया। उसके बाद जहाँ जहाँ पे इंटरव्यू पे गया, वो देख के सोचते थे अरे अच्छा ये इन्फोसिस से आ रखा है, इससे हम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो नहीं करेंगे कि जो कोई छपरी आ रखा है कहीं उधर काम करके ऐसा आया। तो वही मैं कहता हूँ, आप लोग बड़ी कंपनी में शुरुआत में घुसने की कोशिश करो, बड़ी कंपनी में शुरुआत में घुसो, वो बड़ी कंपनी पैकेज नहीं देगी, फिर आप 1-2 साल में अपनी जॉब स्विच करो, फिर आप चाहे लोकल कंपनी में काम करो। लोकल कंपनी आपको पैसा देती है, काम करने का पैसा देती है, आप वहाँ पे आप काम भी सीखोगे और वहाँ से पैसा भी बनाओगे, ठीक है। उसके बाद चाहो तो आप वापस बड़ी कंपनी में आओ, तब बड़ी कंपनियाँ पैकेज देती है। आप अगर आप जो मैनेजर लेवल पे जाते हो ना, इन्फोसिस में, TCS में, पैसा इनको मिलता है। जो फ्रेशर्स आते हैं वो फ्रेशर को बहुत ज़्यादा ये लोग पैसा नहीं देते हैं, पैसा ऊपर लेवल पे आता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ इन पे ठप्पा मारो, कंपनियों को स्विच करो, फिर आप इन बड़ी कंपनियों में वापस आओ, ऊपर लेवल पे इज्जत और पैसा तब दोनों मिलता है। सर IIT से MTech करना वर्थ है क्या आज की डेट में? ब्रदर यार IIT की मैं आपको सही बात बताऊं, ये क्वेश्चन ऐसा है, पता है क्या, कि आपने जो IIM होता है वहाँ से आपने देखा होगा, सिंपल है, IIT से भी लोग ड्रॉप आउट कर लेते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैं, आपने बहुत सारे अभी TV एक्टर्स और इन सबको भी देखा होगा, लोग IIT करते करते ड्रॉप कर देते हैं और वो कुछ और ही कर रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से उसमें घुसे थे कि उनको लगा था कि IIT में ना जॉब मिल जाती है। उसके बाद देखो सबको ऐसा नहीं होता, आप वो करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आप सोच रहे हो IIT वाले बंदे बेरोजगार नहीं बैठे हैं, बहुत से बैठे हैं, बट अच्छी बात ये है उनके पास एक सेंस आ जाती है कि यार चलो मैं स्टार्टअप ही कर लेता हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो अगर सिर्फ IIT आप इस वजह से कर रहे हो कि मैं जॉब कर लूँगा, तो इस लेवल पे आप मत सोचो। जस्ट थिंक, अगर आप जॉब कर सकते हो IIT से पहले ही तो भी अच्छी बात है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप डिग्री लेने के लिए करना चाहते हो, एक अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए करना चाहते हो, तो आई से डेफिनेटली आप लोग जाओ IIT करो यार। IIT का ठप्पा लगना एक बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है अपने लिए, पर्सनल, फैमिली के लिए। आप 10 लोगों में जब आपके फैमिली खड़ी होकर बोलती है ना भाई मेरा बेटा IIT पढ़ने जा रखा है, एक अलग रुतबा होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि भैया मैं IIT से ये कर रहा हूँ, एक वो कर रहा हूँ। तो और सिंपल सी बात है, देखो पढ़ाई आप वहाँ पे करो जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले, इस वजह से नहीं कि बस डिग्री लेने को मिले, राइट। तो आई थिंक ये आप समझ ही गए होंगे कि आज के टाइम में देखो पैसा तो लोग सोशल मीडिया से भी कमा रहे हैं,
नाच गाना करके भी कमा रहे हैं, राइट। बट वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, जिस दिन ये सब बंद हो गया सोचो ये सब लोग बेरोजगार हैं, जो नाच नाच के पैसा कमा रहे हैं सब बेरोजगार हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। बट जो आप लोग जो डिग्री ले रहे हो, ठीक है, चाहे आप मेडिकल में जाके पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपने अपना मैकेनिकल किया है, चाहे आपने अपना सिविल किया है, ये चीज़ें कभी बंद नहीं होंगी, मकान बनने कभी बंद नहीं होंगे, मशीनें बननी कभी बंद नहीं होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चाहे क्या कहते हैं कंप्यूटर्स, आज मोबाइल है तो कल कुछ और डिवाइस होंगे, ये सब कभी बंद नहीं होंगे, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। उस समय आपको याद रहेगा कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी वो सही पढ़ी थी और आज मैं उनका सही काम होगा। यस यस, देखो सुमित, ये जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है ना, ये आपने सही कहा, ये साइड होना चाहिए, ये अपना बैकअप प्लान होना चाहिए। बिल्कुल, आप अभी जैसे मैं हूँ, मैं इस वजह से करता हूँ, मैं यूट्यूब वगैरह पे इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना। बहुत पहले जब आपका जो डेटा था ना वो भी 1 GB मिलता था 300 रुपये खर्च करके, राइट। तो मैं उस समय से वीडियोस बनाता हूँ, और मैं जब मुझे कुछ चाहिए होता था उस समय मैं यूट्यूब पे सर्च करता था। तो मुझे ये लगा कि यार जब यूट्यूब से मैं नॉलेज ले रहा हूँ तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। इस वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बहुत पहले 10-15 साल पहले शुरू किया था, जस्ट बिकॉज ये कि मैं भी अपनी कुछ नॉलेज शेयर कर सकूँ। एंड वो अलग बात है कि बाद में तो ये कोविड के बाद तो अलग ही हो गया। एंड लिट करूँ या MIT? ब्रदर आपका एम क्या है? जो स्मार्ट शोई आपका जो नाम आ रहा है ना, आप फ्यूचर में आप करना क्या चाहते हो? आप क्या आपको मतलब कैसे आपको बिजनेसमैन बनना है, या आपको आपको सिर्फ जॉब करनी है? आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हो? चलो मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। आपको जॉब किस फील्ड में करनी है? आपको मतलब मेडिकल में जॉब करनी है, आपको इंजीनियरिंग में करनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में करनी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग में करनी है? क्योंकि जॉब आजकल बहुत सारी है, पर जॉब वो करो जो जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट लगे। वरना लोग तो 1-1 साल में, आजकल जो जेनजी है ना, जेनजी को ज़्यादा टाइम कहीं भी टिकते नहीं है, उनको आज यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया। पहले हमारे टाइम में ना लोग जॉब छोड़ते थे। आजकल जो जेनजी है ना, हमारी नई जनरेशन, वो जॉब नहीं छोड़ती, वो करियर छोड़ती है। वो कहेगी मेरे को यार कंप्यूटर की जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, मैं सीधे जाके डीजे चलाऊंगा, अब मैं डीजे बनूंगा। फिर डीजे का मज़ा नहीं आया तो बोलेंगे अरे यार मेरा फ्रेंड तो डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाता है, ले भैया अब मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँगा। तो आजकल जो नई जनरेशन है वो शार्प है और वो बहुत फास्ट है, तो ये आप लोगों को होगा सर बस मुझे कोडर या कुछ और लाइक दिस करना है। मतलब जैसे एनिमेटर, कोडर, आपको एनिमेशन, देखो इसमें भी है, आपको एनिमेशन के लिए कोड करना है क्या? क्योंकि एनिमेशन में देखो एक होता है VFX, ब्लेंडर वगैरह, उसका पैसा मिलता है अच्छा खासा। बट अगर आप कोडर की बात कर रहे हो तो फिर देखो सिंपल सी बात है, फिर तो आपको प्रोग्रामिंग में जाना है, राइट। अगर आप कोडिंग की बात कर रहे हो तो फिर आप एक प्रोग्रामर हो, फिर आप कंप्यूटर से रिलेटेड आप उसमें जाओ। अगर आपका एनिमेशन का है, क्योंकि एनिमेशन एक अलग चीज़ है, वो एक, हाँ ठीक है अभी मेरे को क्लियर हो गया, आपको कोडिंग में ही जाना है, राइट। तो फिर आप अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड देखो, आप कोडिंग से ही देखो आप, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा LIT और MIT का पूछना है, मैं इसको अपने जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो प्रॉपर कोडिंग करते हैं इस पर, जो ये एनिमेशंस के लिए कोडिंग करते हैं, इवन वो जो गेम बनाते हैं, गेम में जो आप एनिमेशन देखते हो उसके लिए कोडिंग करते हैं। तो ये जो आपका LIT और MIT का है, इसका मैं उनके साथ, बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं उनके साथ प्रॉपर डिस्कशन करके आपको डिटेल में इसका आंसर दूंगा मैं जब नेक्स्ट टाइम लाइव आऊँगा ना। बिकॉज अभी मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोलना चाहता कि अच्छा ये अच्छा है इस वजह से कर लो। अब क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि भैया उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है उसमें, वो किस चीज़ में फ्यूचर देखते हैं और किस चीज़ में फ्यूचर नहीं देखते हैं, और वो मतलब क्या राय देते हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो किसी और को बोले कि भैया तुम आओ हमारी फील्ड में, या बोले भैया हम तो फंसे हुए हैं तुम मत आओ इसमें फंसने के लिए। तो मैं वो डिटेल में चेक करके मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ। पर्सनली मेरे को तो एनिमेशन बहुत पसंद है, मैं खुद एनिमेशन करता हूँ और मैं गेम वेम भी बनाता हूँ। कंस्ट्रक्ट 2 के आप जाओगे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पर डाले हुए हैं। वर्कस्टेशन मोड बताया था वो क्या है? अच्छा अविनाश आप कह रहे हो Xiaomi Pad 6, ये मेरे सामने ही पड़ा हुआ है Xiaomi Pad 6। सो इसमें जो वर्कस्टेशन मोड आता है ना ब्रदर,
वर्क स्टेशन मोड ये होता है कि आप जैसे मल्टीटास्किंग करते हो, जैसे लैपटॉप में आप होता है, आप दो विंडोज़ को एक दूसरे के साथ पैरेलल लगा देते हो, राइट। और मोबाइल में क्या होता है, जैसे अगर आप ये मोबाइल देखोगे एक बार में एक स्क्रीन दिख रही होती है, और मैक्सिमम अभी वो स्प्लिट स्क्रीन आ गई तो दो हो जाती हैं। बट इसमें Xiaomi Pad 6 में वर्क स्टेशन मोड में आपको चार विंडोज़ दिख जाती हैं। अब मुझे पॉसिबल होगा कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जो वर्क स्टेशन मोड है ये मैंने ऑन कर दिया, मुझे पता नहीं आप देख पाओगे। तो ये नीचे एक बार आ जाता है यहाँ पे ये बड़ा टच पे बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये एक बार जैसा आ जाता है नीचे। तो ये वर्क स्टेशन मोड में एक्चुअली तीन चार विंडोज़ एक साथ खुल जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। एक और ये देखो, तो ये ऐसे खुल जाती हैं। आपको पता नहीं मेरे को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये जो तीन विंडो एक साथ खुल गई हैं, राइट। सो ये बस ये कहता है कि मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए अब मैं इन तीन विंडो पे एक साथ काम कर सकता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे, शायद कुछ गड़बड़ होगी शायद, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तीन विंडो जो एक साथ खुली है। सो अब इन तीन विंडो में मैं एक साथ काम कर सकता हूँ, मैं ब्राउजिंग कर सकता हूँ, मैं मैसेजिंग कर सकता हूँ। तो ये वर्क स्टेशन मोड है, ठीक है। पर्सनली यार मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने वर्क स्टेशन मोड किया था, यूज़ किया था, तो आप लोगों के वीडियोस बनाने के लिए और वीडियो में क्या क्या आपको नया मिलता है उसके लिए मैंने ये यूज़ किया था। उसके अलावा मुझे इसका कोई बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा मेरे को यूज़ लगा नहीं है पर्सनली। हालांकि Xiaomi ने ये चीज़ ख़राब करी है कि उन्होंने 6 GB वाले वेरिएंट में दिया ही नहीं है वर्क स्टेशन मोड, नहीं आता है। सिर्फ 8 GB वाले में आपको वर्क स्टेशन मोड मिलता है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को मल्टी विंडोज़ पे काम करना होता है, तो अगर आप लोग मुझे बताओ तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग वर्क स्टेशन मोड किस वजह से यूज़ करते हो। मतलब आप लोग नोट्स लेना चाहते हो एक साथ, या मतलब आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो मल्टीपल विंडोज़ खुल जाती है तो ईजी हो जाता है। तो मतलब आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल रहता होगा वर्क स्टेशन मोड। पर्सनली मेरे लिए तो ये एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ होता नहीं है इससे ज़्यादा। अच्छा सुमित, आपका क्वेश्चन है सर, इस इंडस्ट्री से गेमिंग इंडस्ट्री में स्विच करना पॉसिबल है कि इंडिया में गेमिंग बूम होने वाली है? अच्छा सुमित, इसी में ये जो गेमिंग वाला आपने बताया, गेमिंग क्या, गेम खेलने वाला या गेम कोड करने वाला? तो दोनों इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप गेमिंग कोडिंग भी करते हो और गेम खेलने वाला। देखो इंडिया में अभी गेमिंग का तो बूम है, नो डाउट। अभी प्रोफेशनल, अच्छा गेम कोडिंग की आप बात करो, यस यस। तो सुमित, गेम कोडिंग का बूम आने वाला है। एंड अगर आप अभी देखोगे, नज़ारा गेम्स ने एक फौजी करके गेम आया था जो कि बहुत बुरी तरह पिटा था, क्योंकि वो वाकई में बहुत गंदा गेम था। अभी कल आई थिंक आजकल में उसका ट्रेलर भी रिलीज़ किया है, इस बार आप उसको देखो। इस बार उन्होंने इस लेवल पे बनाया है कि आप पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी पे मतलब उसके साथ compete कर सकते हो। अब वो तो जब लॉन्च हो जाएगा तब पता लगेगा कि कितना क्लोज है उसके। बट उन्होंने बिल्कुल नई टीम डिप्लॉय करी, नया कोड डाला है। तो मतलब ऐसे कई जगह पे अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ से पहले गेमिंग का इतना बूम नहीं था। लेकिन सुमित, अगर आप गेम के लिए कोडिंग करना चाहते हो, नज़ारा करके एक अच्छी कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा गेमिंग में करती है। आप चाहिए तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसी कई सारी कंपनी है। इवन सुमित, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप गेम कोडिंग की बात करते हो, शायद आपको पता नहीं, मुझे लगता नहीं कैसा लगेगा। ये जो आप ऐप्स देखते हो, रमी सर्कल और ये जो आती नहीं आजकल कार्ड, रमी खेलो, ये सब फलाना ढिमकाना, भले ही वो चाहे वो कितने भी उसमें प्रॉब्लम दिखाए, बट द फैक्ट इज सबको कोडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखोगे ये रमी सर्कल वगैरह जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इस पे इतना बूम आ चुका है इंडिया में, आज ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो ये बड़ा बिजनेस बना कैसे? जब लोगों ने कोड किया है इनके लिए। तो इस हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग का वाकई में बूम है। बट वही है कि अगर आपने कुछ सीखा है तो आपको सही जगह पे पहुंचना पड़ेगा, राइट। कहीं आपने वो होता है ना कि आपने बहुत अच्छा स्किल सीखा है लेकिन आप सही जगह पे नहीं हो तो आपका स्किल बेकार हो जाता है। तो जस्ट बी श्योर, आप गेम कोडिंग सीख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ये भी देखते रहो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको गेमिंग के लिए कोडर चाहिए होते हैं। एंड अगर आप लोग स्टूडेंट हो गाइस, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना शुरू कर दो। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ। अगर आप
सिर्फ सीखना चाहते हो, इंटर्नशिप के लिए डालना शुरू कर दो। नज़ारा इज़ अ गुड कंपनी, मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसको पकड़ लो आप। वहाँ पे चाहिए तो इंटर्नशिप के लिए डाल दो। आप लोगों को बहुत अगर वहाँ पे मिलता है तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गेमिंग का स्कोप है, बट आपको राइट कंपनीज पकड़नी पड़ेगी जो गेमिंग, उनको भी तो अच्छे अच्छे कोडर चाहिए ना, कि जो अच्छी गेमिंग कर सके। स्वराज आपका क्वेश्चन है, सर आईफोन कौन सा लेना है? अच्छा, बिग बिलियन डे सेल में एट लो प्राइस एट एनी हैकिंग ट्रिक? सो यार स्वराज देखो, पर्सनली मैं आपको बताऊं, ये हैकिंग मुझे लगता है आप नॉर्मल बात कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि कंप्यूटर हैकिंग है ना। तो आईफोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो उसने फ़ोन दिया है आपको वैसे ही यूज़ करोगे आप, ना तो उसमें नई ऐप डाल सकते हो ना कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप एक बंदे हो जिसको कस्टमाइजेशन पसंद है, ठीक है, जिसको कस्टमाइजेशन पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, मेरे पास कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं सकता, बट प्रॉब्लम यही है लेने के बाद स्टक हो जाते हो कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, जैसे एप्पल बोलेगा मेरे को वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा अपना मोबाइल। तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी आप आईफोन का यूज़ कैसे करते हो? अगर आपको कैमरे के लिए चाहिए तो देखो, सिंपल सी बात है, 15 का कैमरे से अच्छा 16 का आएगा। 16 का बजट है तो ले लेना आप, 16 का बजट नहीं है तो वैसे देखो 16 15 कैमरे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फ़र्क उसकी सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स में आता है आईफोन की, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, कैमरे के लिए चाहिए तो 15 प्लस अभी सस्ता होने वाला है, आई थिंक हो भी गया है, 20,000 रुपये उसका रेट गिरा हुआ है। तो आईफोन 15 प्लस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, वो आप चाहे तो यूज़ कर लो, मतलब परचेज करने का कोशिश करना आप। और हाँ, एक जो आप ट्रिक की बात करते हो मैं आपको बताता हूँ, व्यूअर्स अगर आप इस लाइव चैनल को देख रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब सेल शुरू होती है, ठीक है, अगर आज शुरू हो रही है सेल 12 बजे से, अगर आपको वाकई में चाहे आईफोन खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, मैं आपको बताता हूँ, आप 12 बजे ऑनलाइन रहना, उस समय खरीदना। एक तो वो उस चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, वो अलग बात है। तो जब प्लान स्टार्ट होता है, जब सेल शुरू होती है, उस समय सबसे सस्ते ऑफर होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे गैलेक्सी बड्स ईयरबड्स 2 प्रो था, वो 12 बजे जो डिस्काउंट हुआ था वो 5,000 का मिल रहा था। मैंने रात को नहीं खरीदा, और जब मैं सो गया सुबह मैं उसको चेक कर रहा हूँ तो उसका प्राइस वहाँ से 7,000 रुपये हो चुका है डिस्काउंट में। और ये चीज़ मैंने हमेशा ऑब्जर्व करी है कि जब लॉन्च होती है ना सेल रात को, तो रात को उस समय डिस्काउंट ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे डे निकलता रहता है वो अपने उस पर वो डिस्काउंट कम करते रहते हैं। चाहे आपको आईफोन खरीदना हो, कुछ भी, इवन आईफोन के लिए मुझे याद है आईफोन 13 की डील पे उसका प्राइस इनिशियल डेज में कुछ और था, और सेल खत्म होते होते उसका 2-4 हज़ार रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका था। तो हमेशा अगर आपको प्रोडक्ट लेना है, आप पहले ले लो, आपको चाहिए तो सीओडी वगैरह पे उठा लो। अगर आपको लगता है कि मैंने पहले दिन पे सीओडी उठा लिया, ऐसा तो है नहीं, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होता है कि अगले दिन आपको वो फ़ोन डिलीवर कर देते हैं, हमेशा ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपने सीओडी किया है तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता है कि चल आज नहीं, कल इसका रेट थोड़ा कम आया तो आज कैंसिल करके नया ऑर्डर मांग देते हैं। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ ये है कि आप हमेशा जब सेल शुरू होती है उस समय अपने प्रोडक्ट को जाके चेक करो, आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा, बजाय उसके कि आप सुबह जाके चेक करोगे तब तक वो डिस्काउंट कम कर चुके होते हैं अपने डिवाइसेस पे। सो आई थिंक गाइज आप लोगों से बात करते हुए आज देखो पता ही नहीं लगा, लिटरली 1 घंटा हो गया है। एंड आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करी है। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग लाइव में आते हो, क्योंकि मोस्टली आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करना और उस पर रील बनाना एक अलग लेवल होता है, लेकिन सामने जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हो इमीडिएटली हम लोग आंसर कर पाते हैं, तो वो एक अलग और एक अच्छा, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए भी, क्योंकि हमें भी पता लगता है कि अच्छा आप लोगों को क्या चाहिए। अभी आप लोगों ने जैसे क्वेश्चंस किए, आपने इस लाइव सेशन में जो जो क्वेश्चंस किए, अगर मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन ना बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे पास आता है तो मैं उसको पकड़ के रील बना देता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा कमेंट आप लोगों का अपने चैनल पे दिखता है कि जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक ही क्वेश्चंस को कमेंट्स में पूछ रहे हैं, तो मैं उनके लिए फिर एक रील बना देता हूँ प्रॉपर, कि यार क्योंकि रील ज़्यादा लोग देखते हैं। अभी मेरी लाइव, मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि मिलियन लोग आके मेरी लाइव देख रहे हैं, बट ये तो ज़रूर होता है कि काफ़ी सारे लोग रील्स देख रहे होते हैं, वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो उनके पास एटलीस्ट को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। और मेन मेरा मकसद ये होता है इन्फॉर्मेशन सही हाथों तक पहुँचाना, सही लोगों तक पहुँचाना। तो दिस इज़ व्हाट आई ट्राई, इसी के लिए मैंने ये चैनल खोला है। तो
दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। एंड एंड गाइज अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने की, गेमिंग की भी। एंड बट मेरे को बहुत ज़्यादा व्यूवर्स उस समय लाइव में मिलते नहीं है गेम खेलते वक्त, अदरवाइज हम लोगों ने आप लोगों को ज्वाइन कर लिया होता गेमिंग पे। अब गेमिंग के लिए मैं सेपरेट चैनल बनाने की सोच रहा हूँ। आई थिंक मैंने बना भी दिया है, अगर आप देखोगे चेक करोगे जतिन प्लेस गेम करके, वहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने चैनल शुरू किया है, 500 सब्सक्राइबर है वहाँ पे अभी। बट अभी उसको फुल स्केल नहीं किया है मैंने, अभी धीरे धीरे वहाँ पे भी आएंगे, गेमिंग पे वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग। हाई मैक्सिमस 10। कूल। तो इसी वजह से अभी शुरू करते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो गेमिंग चैनल को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी गेमिंग आईडीज वहाँ पे डाल दूंगा। GTA का स्ट्रीम, GT ठीक है GTA की स्ट्रीमिंग कर दूंगा नेक्स्ट टाइम मैं। ठीक है GTA की स्ट्रीमिंग कर दूंगा। विच टैब शुड आई बाय? मैक्सिमस 10। देखो मैं पर्सनली Xiaomi Pad 6 यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा टैबलेट है, नो डाउट। बट आपको मैक्सिमस 10 टैब किस चीज़ के लिए चाहिए? आपको चाहिए गेमिंग के लिए, स्टडी के लिए, नोट्स के लिए? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए फिर मैं आपको बता दूँ आपको टैब कौन सा लेना है, अगर आप एक स्टूडेंट हो। क्योंकि देखो, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हो तो फिर तो कोई भी ले लो, सब चलता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको सिर्फ मूवीज़ देखनी है फिर तो मैं कहूँगा ऑनर पैड 9 आता है, सस्ते का सस्ता, कीबोर्ड भी फ्री आ जाता है, चाहिए तो वो उठा लो। बट अगर आप एक स्टूडेंट्स हो, नोट्स वोट्स बनाने के लिए चाहिए, तो जैसा कि मैंने लाइव सेशन के स्टार्ट में भी अगर आपको बोला था, अच्छा गेमिंग प्लस स्टडी, तो ब्रदर अगर आपको देखो गेमिंग के लिए भी चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा फिर तो ये ले लो Xiaomi Pad 6। इट इज़ अ गुड वन, ये अच्छा है। एंड अगर प्रॉपर गेमिंग के लिए चाहिए और अगर आप बजट को खींच सकते हो तो Xiaomi वन प्लस पैड 2 जो है ज़बरदस्त, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट, वन प्लस पैड 2। नहीं तो अगर बजट कम है तो वन प्लस पैड जो है पहला वर्जन है उसको ले लो, उसमें भी प्रोसेसर अच्छा है। अगर आपका बजट 25 से ऊपर जाने का नहीं है गेमिंग प्लस स्टडी के लिए तो आप ये ले लो Xiaomi Pad 6, मस्त है, नो प्रॉब्लम, अच्छा है। एंड टैब फॉर स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स का मेन काम होता है पढ़ाई, तो उनको ज़्यादा महंगा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए टैबलेट पे, ठीक है। ऑनर 9 भी ले लोगे चल जाएगा काम। स्टूडेंट्स को बस नोट्स लेना होता है, तो उनको ऐसा पेन, ऐसा टैबलेट लेना चाहिए जो कि है Samsung A9, ठीक है। Samsung A9 इज़ गुड फॉर स्टडिंग पर्पज। Samsung A9 इज़ गुड फॉर स्टडिंग पर्पज, नॉट फॉर गेमिंग। दिस इज व्हाट आई विल से, गेमिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है वो, बिकॉज उसमें आई थिंक Exynos का प्रोसेसर है एंड वो तो कभी गेमिंग के लिए बना ही नहीं है। तो A9 एंड यस A9 इज गुड फॉर स्टडिंग, दिस इज व्हाट आई विल से। स्टूडेंट्स चाहिए तो पढ़ाई वढ़ाई नोट्स वोट्स के लिए वो आपको चाहिए तो ले लो आप, बाकी उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस पे करो गेमिंग के लिए। हम्म, हाँ। और इवन ये जो आपका जो A9 प्लस जो है आपका, A9 प्लस आपका आता है Samsung 695 के साथ आता है ये, यस Samsung 695 के साथ आता है। तो इससे तो बेटर मैं आपको बोलूँगा कि आप इसी को ले लो, अब Xiaomi Pad 6 को ले लो, अभी सेल आएगी एंड उसमें आप ले लो। यार देखो सैमसंग का जो A9 है ना, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सैमसंग का A9 ले रहे हो फिर तो मैं आपको बोलूँगा आप Xiaomi Pad Pro ले लो, उसमें आपको 7S Gen 2 मिल रहा है, वो उससे बहुत बहुत बेटर रहेगा गेमिंग के लिए। देखो फर्स्ट गेमिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा कि ये ले लो, 870 आता है इसमें, स्नैपड्रैगन 870 Xiaomi Pad 6। नहीं लेना है ये तो आप ले लो स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 आता है इसमें, Xiaomi Pad, Redmi Pad Pro एंड पोको पैड, दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों में से कोई भी ले लो। पर गेमिंग तो A9 में तो नहीं होने वाली आपकी, मतलब आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आएगा, हीट अप हो जाता है वो बहुत ज़्यादा। मैंने Xiaomi में देखा है हीट अप होता है, लेकिन इतना नहीं कि आप इसमें गेम नहीं खेल सकते। मैं खुद इसमें गेमिंग खेलता हूँ, अगर मैं आपको सच्ची में दिखाऊँ अभी कम से कम मेरे इसमें जो गेम्स होंगे
कम से कम मैंने 12 या 13 गेम डाल रखे हैं इसमें। अभी शायद जब मैं लाइव शुरू किया था तो मैं डेविल मे क्राई खेल रहा था इसमें। ये देखो अभी चल ही रहा है ये गेम, अभी लोडिंग ही दिख रहा है ये। इसमें मैं डेविल मे क्राई ये वाला गेम खेल रहा था अभी। तो 12 से 13 गेमिंग में खेलता हूँ शाओमी पैड 6 में। गेमिंग का भी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है शाओमी पैड 6 के चैनल पे, वो भी देख सकते हो। तो अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो शाओमी पैड 6, रेडमी पैड प्रो, पोको पैड, ये सही है। सैमसंग की A9, और सैमसंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको जो मेरे को पर्सनली फील होती है सैमसंग के, मैं पर्सनली फ़ोन भी नहीं लेता हूँ। अगर आपको फ़ोन चाहिए उसके हाई एंड लेने पड़ते हैं। अगर आप नीचे के ले लेते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब नया होता है बहुत अच्छा चलता है, तूफान चलता है, जैसे ही पुराना हुआ अटकना, हैंगिंग, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज ही नहीं होते हैं। सॉफ्टवेयर जो उसका आता है और जो प्रोसेसर उसमें होते हैं वो कभी मैच ही नहीं करते। कॉस्ट कटिंग के नाम पे इतनी गंदी कॉस्ट कटिंग करता है सैमसंग, बिल्कुल थके हुए प्रोसेसर डाल देता है, ठीक है। और उसकी जो उसकी अपनी खुद की सैमसंग UI है, इतनी हैंग करती है। सैमसंग के मोबाइल्स अच्छे हैं, टैबलेट्स अच्छे हैं जो बिल्कुल हाई एंड है। अगर आप जाते हो ना वो S9 S8 अल्ट्रा जो ऐसे टैबलेट है, ज़बरदस्त टैबलेट है भाई। मतलब मैं कहूँगा बजट अलाउ करता है तो ले लो, ज़बरदस्त है। लेकिन और सेम उस पर फ़ोन की भी यही हालत है उसकी। फ़ोन भी उसके वही अच्छे हैं जो कॉस्टली है। जो नीचे के फ़ोन है वो तो सब हैंग हो जाते हैं। मैं कहता हूँ जो अगर आपका बजट 25,000 का है ना, आप शाओमी ले लो, आप पोको ले लो, वो चलेगा आपको। लेकिन सैमसंग के 25,000 के वाले फ़ोन तो लेने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। सब बर्बाद है वो बिल्कुल चलते वलते कुछ नहीं है, वो सब बर्बाद है उसके सैमसंग के। सैमसंग तो खाली नाम से चल रहा है वो अपने, और जो सैमसंग के फैंस हैं वही चला रहे होंगे। मतलब लिटरली उसके फ़ोन वो ठीक है जो 30-35 हज़ार के आते हैं, वो अपने ओके ओके बोल सकते हो। अदरवाइज सैमसंग तो मैं किसी को सजेस्ट करूँगा ही नहीं कि भैया तुम फ़ोन लो सैमसंग का। लेना है अगर आपका बजट अलाउ करता है ऊपर के तभी आप लो, अदरवाइज तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज आई थिंक आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं। ऑनर पैड X9 गुड फॉर गेमिंग। यार ऑनर पैड 9 की अगर आप बात करो तो वो भी सेम है, वो ओके है आपका। गेमिंग वेमिंग देखो ये गेमिंग के लिए बने नहीं है, क्योंकि जो ऑनर पैड 9 है मुझे याद है उसमें कुछ 600 सीरीज आती है। MI पैड प्रो 5G, MI पैड प्रो, आई थिंक आप नवनीत आप पूछ रहे हो रेडमी पैड प्रो के लिए, राइट? इट इज़ अ गुड टैबलेट, रेडमी पैड प्रो इज़ गुड। नवनीत आपको अगर चाहिए तो ले सकते हो, गेमिंग के लिए भी ठीक है वो, एंड अच्छा है। एंड बट अभी आप रुक जाना, अभी एकदम से मत लेना, अभी जो सेल आएगी उसमें लेना, क्योंकि वो डिस्काउंट पे मिलेगा आपको गाइज, और तब आपके पूरे पैसे वसूल होंगे। अभी जल्दबाजी मत करना लेने की, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा महंगा है। उस प्राइस में आपको Xiaomi पैड 6 मिल जाता है, और अगर आप मुझे बोलोगे तो Xiaomi पैड वो ले सकते हो। रेडमी पैड से, हाँ तो देखो रेडमी पैड, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप ऑनर को कह रहे हो ना, ऑनर का कोई भी टैबलेट रेडमी पैड के साथ मैच नहीं कर सकता, रेडमी पैड ऊपर रहेगा। मैं अगर आपको सही में बताऊँ ना, ये है आपका Xiaomi पैड 6, ये है आपका रेडमी पैड, और फिर आते हैं नीचे ये जो ऑनर के जो टैबलेट्स आते हैं वो सब इस लेवल पे रहते हैं, ठीक है। तो इस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रेडमी पैड है, इवन पोको है इस लेवल पे, और अगर आपको और बेटर चाहिए तो फिर Xiaomi पैड 6 आता है इस लेवल पे, तो आप यूज़ कर सकते हो। और आप सेल पे जाना, सेल पे आप डिस्काउंट पे लेना। तो जो रेडमी पैड जो भी लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, उनको शायद इतना बजट डिस्काउंट मिल जाएगा कि आप स्मार्ट पेन भी ले लोगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला गेमिंग के लिए है तो आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं भी गेमिंग के लिए यूज़ करता हूँ तो मैंने पेन नहीं खरीदा हुआ है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पेन डेफिनेटली साथ में ख़रीद लेना। इस चक्कर में मत पड़ना, कुछ यूट्यूबर कहते ना कि सर पैड ले लो और फिर वो स्टाइलस ले लोगे मार्केट से, वो जो 1200 रुपये का मिलता है किंग वन का, भाई मत लेना उसको, परेशान हो जाओगे। स्टूडेंट के हिसाब से वो बिल्कुल नहीं है। थर्ड पार्टी जितने भी स्टाइलस है सब बेकार है, सब बर्बाद हैं। अगर आप ले रहे हो तो साथ में ही ले लेना। ब्रदर लिनोवो का जो है ना, लिनोवो का आप पूछ रहे हो गेमिंग के लिए, लिनोवो का भी यही सीन है। आई रिमेंबर लिनोवो में भी कोई हाई एंड प्रोसेसर वो गेमिंग के लिए नहीं देता है। लास्ट जो मैंने उसका एक अच्छा टैबलेट देखा था वो था उसका लिनोवो का P12,
राइट। सबसे अच्छा था P12 Pro, जिसकी कीमत 60,000 थी, फिर वो नीचे गिर के 40,000 के आसपास आने लगा था, क्योंकि वो महंगा इस वजह से था, उसमें एमोलेड स्क्रीन आती थी। बट वो अभी मार्केट में बंद हो गया है, लेकिन अगर कहीं पे भी मिल सकता है आफ्टर मार्केट में, अगर आपको मिल सकता है 40,000 के आसपास आता है, शायद आफ्टर मार्केट सस्ता मिल जाता होगा। लिनोवो पैड 12 प्रो, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, वो बेस्ट है। अदरवाइज फिर एक P12 आता है, विच आर द बेस्ट कंपनी फॉर गेमिंग टैबलेट्स। मैक्सिमम आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी जो टैबलेट गेमिंग के लिए बनाता है वो इंडिया में बेचता ही नहीं है, दैट इज़ रेड मैजिक। आप गूगल पे सर्च करना रेड मैजिक फ़ोन्स, उसके ज़बरदस्त होते हैं, नंबर 1 पे रहते हैं उसके फ़ोन। Antutu बेंचमार्क में सबसे नंबर 1 पे रहता है रेड मैजिक, और उसी के टैबलेट्स भी आते हैं। तो फ़ोन वो, अब प्रॉब्लम ये वो इंडिया में नहीं बेचता है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ गेमिंग के लिए सबसे पावरफुल टैबलेट अभी करंट मार्केट में इंडिया में, वन प्लस पैड 2 है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन जेन 3 मिलता है। ओके, तो वो सबसे पावरफुल है अभी। एक लेनोवो ने अपना गेमिंग टैबलेट निकाला हुआ है, प्रॉब्लम ये है उसमें 8 इंच है। अगर आपको 8 इंच का गेमिंग पकड़ के खेलने में सही लगता है तो वो भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्लस, ऐसे कुछ 8 प्लस Gen 1 ऐसे कुछ करके आता है वो। तो वो, बट वो थोड़ा महंगा मेरे को लगता है। एक तो उसमें स्क्रीन छोटी है, ठीक है, स्क्रीन छोटी, प्रोसेसर अच्छा, लेकिन कीमत ज़्यादा, वो 30,000 के आसपास आता है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आप 30,000 रुपये भी खर्च करो, स्क्रीन भी छोटी लो, प्रोसेसर भी वो इतना पावरफुल नहीं है, उतने में तो आप मोबाइल खरीद लो। मोबाइल स्नैपड्रैगन जेन 3 30,000 में आपका ये आता है ना पोको एफ, या किसका है, पोको का है समथिंग, जिसमें स्नैपड्रैगन एस जेन 3 आता है, सबसे पावरफुल है वो आपका मोबाइल। आपका 8s जेन 3 उसमें आपको मिलता है। वो एक अच्छा ऑप्शन है। बट लिनोवो का टैबलेट आई डोंट थिंक इज़ वेरी गुड फॉर गेमिंग एटलीस्ट। अपना देखो सबसे बेस्ट 870 स्नैपड्रैगन 870, इसमें अपना Xiaomi पैड 6 में है। एंड देन स्नैपड्रैगन 8s, सॉरी सॉरी 7s Gen 2 आपका रेडमी पैड एंड आपका पोको पैड, इन दो में है। तो यही जो है अच्छे प्रोसेसर है फिलहाल गेमिंग के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड आई थिंक आप लोगों को मज़ा भी उसमें आएगा जब आपके गेम्स अच्छे चलेंगे तब। सो बाकी ये जो ऑनर का टैबलेट है, स्टूडेंट पढ़ाई के लिए अच्छा है गाइस। पढ़ाई के लिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे मत खर्च करना टैबलेट पे, मम्मी पापा के ज़्यादा पैसे मत खर्च करो। चाहिए टैबलेट तो आप ले लो, सैमसंग के भी सस्ते आते हैं 4 GB वाले टाइप से, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए हैं गाइस। गेम खेलने की कोशिश मत करना, वो 4 GB रैम पे नहीं खेल पाओगे उसमें कुछ भी, ठीक है। बाकी स्टडी नोट्स वोट्स उस पर बन जाएंगे, शायद पेन भी देता है सैमसंग वहाँ पे, तो पेन वेन भी देता है इनबॉक्स। आई थिंक लेनोवो भी देता है पेन वगैरह, तो वो अपना ठीक है। विच टैब यू टोल्ड इजंट अवेलेबल इन इंडिया, मैक्सिमस उसका नाम है रेड मैजिक। मेरा तो वो ड्रीम टैबलेट है, इंडिया में आता मैं उसको पक्का लेता। मैं आपको ना चेक करके दिखाता हूँ, मेरे हाथ में जो टैबलेट है ही, मैं शायद उसकी फ़ोटो भी आपको दिखा सकूँ। रेड मैजिक टैबलेट, मैं आपको जो इंटरनेशनल वेबसाइट पे है ये वाला टैबलेट है, अगर आप लोग देख पाओगे। अभी तो इसमें एक और निकाला है जो मैं सिर्फ सुना ही है, वो मैंने उसके अभी रिव्यू वीडियोस भी नहीं देखी क्योंकि कल परसों रिलीज़ हुआ है। इसने वो भी निकाला है जो 3D टैबलेट है, उसमें आपको 3D वाले चश्मे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप नेकेड आइज से उसमें 3D कंटेंट भी देख सकते हैं। बट ये मैंने सिर्फ अभी पढ़ा है उसके बारे में, मैंने उसके रिव्यू वीडियो नहीं देखे हैं, किसी ने मतलब रिव्यू किया हो उसमें वाकई में ऐसा 3D दिखता है। बट ये कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत स्टैब्लिश्ड कंपनी है। अगर आप सर्च मारोगे, इसका नाम है रेड मैजिक, तो इस नाम से अगर आप ढूंढोगे तो आपको दिखेगा RED, रेड मैजिक, लाल जादू। एंड ज़बरदस्त, इसके बहुत अच्छे फ़ोन्स भी इसके नंबर 1 पे रहते हैं। अगर आप सर्च मारोगे ना रेड Antutu बेंचमार्क में टॉप पे रहते हैं रेड मैजिक के। रेड मैजिक 9 प्रो करके है आई थिंक, रेड मैजिक का 9 प्रो एक मोबाइल है, वो नंबर 1 पे रहता है। रेड मैजिक 9 प्रो, उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। एंड
मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को उसकी इमेज दिखाने की। ये कुछ इस हिसाब से दिखता है ये रेड मैजिक, अगर आप फोटो देख पाओगे इसकी तो देखने में ऐसा लगता है ये सैमसंग गैलेक्सी S25 है वैसा कुछ। तो मतलब ये इंडिया में मिलता नहीं है, अदरवाइज डेफिनेटली मैं लेके इसका वीडियो बना के डाल देता अपने चैनल पे। एंड फिर तो मैं सबको यही बोलता भी, अगर किसी को गेमिंग के लिए चाहिए और बजट खींच सकते हो ऊपर, तो रेड मैजिक ले लो। रेड मैजिक से अच्छा टैबलेट पूरी दुनिया में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिया में सबसे अच्छा गेमिंग का फ़िलहाल वन प्लस पैड 2, उसमें स्नैपड्रैगन जेन 2 आता है, बेस्ट। अगर मेरे पास शाओमी पैड 6 नहीं होता ना गाइस, तो मैं उसी को जाके खरीद लेता। फॉन्क म्यूजिक्स, हाँ ब्रदर आप कुछ पूछ रहे हैं, आप बताओ बताओ, आप टाइप करो, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा आपके क्वेश्चन को। हाँ, बट क्योंकि यहाँ पे गेमिंग और टैबलेट्स की बात चल रही थी, तो वही मैं अपना सजेशन बता रहा था कि गेमिंग के लिए आपको चाहिए तो रेडमी मैजिक, सॉरी अब रेडमी मैजिक आ रहा है, रेडमी जो पैड है, दिस इज़ अ गुड टैबलेट विच यू स्टूडेंट्स कैन बाय। आप लोगों का बजट अलाउ करता है तो आप लोगों को लेना चाहिए रेडमी पैड। आप लोगों से गाइस बात करते करते मेरे को पता ही नहीं लगा मेरा गेम भी बंद हो गया मैं डेविल मे क्राई खेल रहा था एक्चुअली, एंड तभी मैंने लाइव सेशन शुरू किया था। हम्म, वैसे मैं रोज शाम को वो लेके आ रहा था, टेक न्यूज़ लेके आ रहा था, बट मैंने कहा आज वीकेंड है और इतना कुछ टेक न्यूज़, सैटरडे के दिन को इतनी बड़ी टेक न्यूज़ लॉन्च होती भी नहीं है, दिक्कत तो ये रहती है। तो मैं इतनी बड़ी क्या न्यूज़ लेके आऊँ, फिर मैंने कहा चलो अभी वीकडे होगा तो अब कल बेसिकली संडे है, तो कल मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं ना कमेंट्स में, तो मैं उसको मतलब आप लोगों के कमेंट्स उठा के फिर मैं उसको एक सेशन में डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर मैं एक वीडियो में दे देता हूँ। मैक्सिमस विच आर द बेस्ट टैब्स इन रेडमी? मैक्सिमस 10 आपका जो रेडमी अभी है ना, रेडमी पैड प्रो, वही एक बेस्ट है रेडमी में। रेडमी में अभी वही बेस्ट टैब है और दूसरा नहीं है। वो जो नीचे ऐसी वैसी है वो सब, मतलब वही है, वो कम बजट वाला है। अगर आपको सिर्फ स्टडी पर्पज से चाहिए तो रेडमी पैड ऐसी करके जो आता है वो आप ले लो, वो चलेगा। बाकी थोड़ा जो आपको मिक्स रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको गेमिंग वगैरह के लिए भी चाहिए, तो वो आपका इसी से होगा आपका रेडमी का। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर उसने लॉन्च किया था अपना वो आपका जो रेडमी पैड 4 था, उसमें मैं आपसे बात करते हुए वही चेक कर रहा था, जो रेडमी 4 उसने दिया था। एंड एक रेडमी पैड है जो कि 10,000 से शुरू होता है उसका, रेडमी पैड SE है। एंड जो रेडमी का इसके पास है, मैं इसको जस्ट प्रमोट करके डालता हूँ, तो टैबलेट्स में इसके पास है रेडमी पैड प्रो 5G है इसके पास, जो 24,000 समथिंग का है। सेल में लोगे तो इसका रेट गिरेगा, रेडमी पैड प्रो का अपना रेट गिरा हुआ मिलेगा। रेडमी पैड प्रो वाईफाई, ये भी वही है। हाँ, तो मतलब कुछ यूज़र्स ने पूछा था यार इसमें सिम वगैरह, आपका ड्यूअल सिम आता है रेडमी पैड प्रो 5G वाले वर्जन में। और ये जो वाईफाई वाला वर्जन है गाइज, ये आपको सस्ता पड़ता है। अगर आपको सिम नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत भी नहीं है वो LTE वाला वेरिएंट लेने की या 5G वाला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेडमी पैड प्रो भी ले लोगे, आपका काम चल जाएगा। तो आप रेडमी पैड प्रो थोड़ा सा आपको सस्ता मिलेगा वाईफाई वाला, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो रेडमी पैड जो है, रेडमी पैड SE, वो आपके काम के नहीं है। वो जब 4-4 GB रैम वाले, वो आपके किसी काम के नहीं है। एंड रेडमी पैड प्रो ये आई थिंक आपका चलेगा, जो आपका थोड़ा सा लंबा चलेगा, कम से कम 2-4 साल तो आपके निकाल ही लेगा। मैं आप लोगों से बात करते हुए इसका एक्चुअली प्राइस ही चेक कर रहा था, जो वाईफाई वाला वेरिएंट है आपका। ये दिखा रहा है 8 GB 256 GB स्टोरेज, 26,000, मतलब अब 27,000 रुपये लगा के चलो। तो ये जो रेट है इसका, ये अभी अभी जब सेल आएगी, अपना बिग बिलियन डे वाली सेल आएगी, तो उसका प्राइस बहुत नीचे गिर जाएगा। इवन ये 23-24 के आसपास आ जाएगा। एंड अगर मैं वो बताऊँ आपको इसकी प्राइस, जो इसका स्मार्ट पेन आता है,
इसका स्मार्ट पेन आएगा आपका, हाँ 4,000 रुपये का आपका रेडमी पैड प्रो का स्मार्ट पेन आता है, वो आप लोगों का वो हो जाएगा। हाय वत्स, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एंड हाँ, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था गाइस, ये गलती मत करना कि आपको दिख रहा है स्टाइलस 4,000 रुपये का शाओमी पैड, सॉरी रेडमी पैड का, और आप खरीद लो शाओमी पैड 6 जो मेरे हाथ में दिख रहा है, और पेन ले लो रेडमी पैड प्रो का। भैया पैसे वेस्ट हो जाएंगे आपके, नहीं चलता है। जो रेडमी पैड प्रो का स्टाइलस है वो शाओमी पैड 6 पे काम नहीं करता है, और उल्टा भी ऐसे ही है, जो शाओमी पैड 6 है इसका जो स्टाइलस है वो उस पर काम नहीं करेगा, आपका रेडमी पैड या पोको पैड पे काम नहीं करेगा। तो अपने पैसे वैसे बर्बाद मत कर देना, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। एंड जो प्राइसिंग इसकी आ रही है 27,000 वाली, वो अपनी ठीक ठाक है। हाँ, एंड इसी पे अभी मैं आपको शाओमी पैड की भी बता देता हूँ। शाओमी पैड का जो प्राइस है वो भी अपना थोड़ा सा चेंज हुआ है टैबलेट्स में। आपका शाओमी पैड, जो शाओमी पैड 6 है वो और ये सेम प्राइस पे पहुंचे हुए हैं अभी, ठीक है। तो शाओमी पैड्स का जो 8 GB 256 GB वेरिएंट है वो वही आपका 27,000 है। तो 27,000 में आपको ये भी मिल रहा है, 27,000 में आपको रेडमी पैड प्रो भी मिल रहा है। आपको अभी चॉइस बनानी पड़ेगी अपनी। पर्सनली आपको अगर चाहिए तो रेडमी पैड प्रो मेरे को लगता है वो एक अच्छा ऑप्शन है, और वो फ्यूचरिस्टिक भी है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि ये शाओमी पैड 6 थोड़ा सा पुराना हो चुका है, ठीक है। पुराना इन द सेंस इसमें जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, और जो रेडमी पैड प्रो है उसमें जो प्रोसेसर आता है वो थोड़ा सा नया है। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन ये रखते हैं यार रेडमी पैड 6 लेना है कि शाओमी पैड, सॉरी शाओमी पैड 6 लेना है या रेडमी पैड प्रो। एक तो इनका नाम ऐसा है ना, नाम में भयंकर कन्फ्यूजन होती है। तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि गाइस देखो, इसमें आपको अगर आप रेडमी सॉरी आप शाओमी पैड 6 लेते हो तो इसमें आपको 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। 1 साल का इसमें आ चुका है, 1 साल का मैक्सिमम आएगा, उसके बाद इसमें कोई अपडेट आने वाला नहीं है, ठीक है। बट जो शाओमी सॉरी रेडमी पैड प्रो आएगा, वो आया है वो थोड़ा एक नया वर्जन है, उसमें आपको 2 साल के अपडेट मिलेंगे, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट। तो उस हिसाब से भी वो अच्छा है कि एटलीस्ट आप पैसे डाल रहे हो, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट तो मिलेगा, राइट। सेकंड, उसका प्रोसेसर इतना बुरा नहीं है, हालांकि इतना पावरफुल नहीं है। आपका Xiaomi Pad 6 में जो आपको 870 मिलता है वो अच्छा प्रोसेसर है, अच्छी बात है, इट्स गुड। बट जो स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 है दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड, प्रोवाइडेड आपकी गेमिंग उस पर अच्छी खासी हो जाती है। एंड उसमें आपको डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा मिलता है। आप जब Redmi Pad Pro लेते हैं इसका डिस्प्ले शायद 11 इंच का है, और ये जो आपका Xiaomi सॉरी Redmi पैड है वो 12 इंच का है। तो आपको बड़ा डिस्प्ले भी मिलता है, लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, सॉरी लेटेस्ट प्रोसेसर भी मिल जाता है। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को तो यही बोलूँगा कि अगर आपका प्लान भी बन रहा है और आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिल रहा है तो आप Redmi पैड प्रो ले लो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप, अगर आप फैन हो बिल्कुल Xiaomi Pad 6 के, तो आप Xiaomi Pad 6 भी ले सकते हो। मतलब Xiaomi Pad 6 इज़ नॉट अ बैड चॉइस, दैट इज़ फॉर 100%। कोई आपकी बुरी चॉइस तो नहीं होने वाली है सर। विच इज आउट शुड बाय प्लीज टेल। 6 स्किल, अच्छा आपका क्वेश्चन है, हाय सर आई एम फ्रॉम कैनेडा, कैन यू हेल्प मी, आई एम स्टूडेंट विच इज़ आउट ऑफ, आई शुड बाय। तो ब्रदर देखो, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, यू शुड गो फॉर Redmi Pad Pro, Redmi Pad Pro। but if as you are a student you should definitely buy Smart Pen, okay, and buy that tablet around that time, the sale time, okay। आपको उस समय डिस्काउंट पे you will get your tablets with Smart Pen at a very discounted price। so students के लिए Redmi Pad Pro is something that is the best thing, okay brother। so if you are thinking कि कौन सा टैब लूँ एज अ स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है, दैट विल बी अ गुड। वेल्दी हैबिट्स, आपका क्वेश्चन है विच Xiaomi Pad 6, नहीं ब्रदर नहीं होने वाला है। ये Xiaomi Pad 6 Pro जो है 6S Pro,
ये इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। मैंने आई थिंक कल परसों वीडियो बना के भी डाला हुआ है अपने चैनल पे। इंडिया में नहीं लॉन्च होगा। इंडिया में Xiaomi Pad 7 लॉन्च होगा, और जो Xiaomi Pad 7 चाइना में लॉन्च हो रहा है, अक्टूबर के मंथ में लॉन्च हो रहा है, तो 3 महीने बाद इंडिया में भी आ जाता है। तो दिसंबर या जनवरी में Xiaomi Pad 7 आएगा इंडिया में। वहाँ उस समय भी 2 लॉन्च हो रहे हैं, 7 एंड 7 Pro। 7 Pro नहीं आएगा इंडिया में, 7 आएगा, Xiaomi Pad 7 आएगा, 7 Pro नहीं आएगा, एंड 6s Pro भी नहीं आएगा। जी आपका क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम मुंबई राइट नाउ। तो या what will be the price? See, price will be definitely close to this one, Xiaomi Pad 6, not more, 26, 27, maximum 28, this much will be the price। इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होने वाला है। Sir, my dad prefers should you buy Apple laptops? See, it's up to your requirement। See, Apple laptops are good for professionals, okay, and for students, if you can pay for software, it is very good. But as a student, we do not like to pay much for the software. We usually use cracked software or alternatives, okay। So as a students, मतलब मैं विंडोज़ ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज एप्पल लेने का मतलब ये है यू शुड बी प्रोफेशनल, और सेकंड यू शुड बी अ स्टूडेंट हु कैन पे फॉर सॉफ्टवेयर, राइट। सो दिस इज मतलब लाइक माई प्रेफरेंस। आई currently I'm not owning any Apple laptop because you have to pay extra for the softwares। I'm using this MSI gaming laptop, Windows laptop, for माई ऑल ऑफिस पर्पज़। ऑफिस वगैरह का भी सारा काम मैं अपने विंडोज़ लैपटॉप में ही करता हूँ। आई एम श्योर आपके डैड प्रोफेशनल होंगे, उनको एप्पल के लैपटॉप पसंद होंगे, तो वो चाहते होंगे कि आप भी यूज़ करो। इट इज़ ओके फॉर टेकिंग नोट्स, विच वन? wealthy habits you are asking कि is it okay for taking notes? You are asking about Redmi Pad Pro, तो yes, for notes it's good, but जो कि मैं पूरी लाइफ पे कह रहा हूँ, स्मार्ट पेन, डोंट फॉरगेट टू बाय स्मार्ट पेन विद योर टैबलेट, विच एवर टैबलेट यू बाय, डू नॉट फॉरगेट टू बाय स्मार्ट पेन। स्मार्ट पेन नहीं खरीदोगे तो आपको बाद में मार्केट, आफ्टर मार्केट लेना पड़ेगा वो 1200 वाला, एंड दैट इज़ अ रबिश थिंग। Do not go for that aftermarket stylus which comes for 1200 rupees. They are utter waste. Z, your question is, yeah, I know Mumbai is a popular station, is a popular state in India. Yeah, that is right. So Maharashtra, Z, Maharashtra is the state in India. Mumbai is capital of Maharashtra. Maharashtra is the state. Vivo T3 में 4G वोल्टी चलेगा क्या? 4G वोल्टी क्रेजी डूड, यार ये जो T3 है ना, 5G वेरिएंट में वोल्टी चलता है, बट 4G का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो 5G वाले के वोल्टी का तो न्यूज़ आया था। 4G का वोल्टी, 4G का वोल्टी में श्योर नहीं हूँ, 5G वाले में वोल्टी आ रहा था, मतलब वो डाउनग्रेड ही समझो या कुछ भी समझो, तो 5G में चलता है। 4G का आई एम नॉट वेरी श्योर, तो आई डाउट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि Vivo T3 4G, T3 4G वोल्टी, क्योंकि इस पे 5G वाले पे तो इंफॉर्मेशन थी, बट wealthy habits, no, Pune is not capital of Maharashtra। Mukesh Ambani, your neighbor? No brother, he is not my neighbor, he is a very rich guy, he is not going to build his house near my house। यार ब्रदर, आपने पूछा था वोल्टी के लिए ना, तो अभी देखो नेट पे कोई इमीडिएट इन्फॉर्मेशन T3 के लिए नहीं आ रही है, 4G वाले वेरिएंट के लिए। 5G के लिए यस, 5G पे आपको वोल्टी मिल रहा है, इस पे फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको, देखो अभी आप देख तो नहीं पाओगे,
बट जो 5G वाला वेरिएंट है इस पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है कि वीवो T3 5G इज़ 4G वोल्टी इनेबल्ड है, बट आपका 4G पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. दिस इज व्हाट आई कैन कन्वे टू द क्रेजी ड्यूड. राइट. ओके. बाकी आप पूछ रहे हो तो मैं फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेता हूँ. एंड what do you think about South India? See, whole India is very nice. If you talk about states, I have been to the southern states of India, Bangalore. I stayed there for 4 years. It's a very beautiful state. Uh, uh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, they also have different culture than the North India, but South India is also very, very beautiful. No doubt in that. Absolutely amazing. क्रेजी डूड, आर यू ऑन दिस कॉल? आप इस कॉल पे हो या नहीं हो? तभी मैं सर्च करूं. वीवो T3 4G. मैं ये जो क्रेजी डूड है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिप्लाई हिम. देखो LTE आ रहा है T3 Pro 5G. 5G है यार, 4G तो दिख भी नहीं रहा है मेरे को. 5G में वोल्टी है ब्रदर. ओके क्रेजी डूड. तो देखो 5G जो है, 5G में वोल्टी 100% है. 5G में 4G का ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है. जो T3 लाइट है वो ऑप्शन है. T3 4G यार मैं इसमें चेक कर रहा हूँ आपका. क्या कहते हैं इस पे, फ्लिपकार्ट पे मैं हूँ तो इसका 4G का ऑप्शन नहीं आ रहा है. वहाँ पे सिर्फ 5G अवेलेबल है. तो मुझे पता नहीं है 4G यहाँ पे दे भी रहे हैं. बट अगर आपको वोल्टी ई चाहिए, अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है, तो आप ये T3 5G वाला वर्जन ले लो. फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा. आप पैसा लगा रहे हो तो आपका पूरा पैसा वसूल भी हो जाएगा. ठीक है. तो आपका यस. ठीक है. अब तो इवन वीवो का T3 भी कल लॉन्च होने वाला है. T3 अल्ट्रा भी आई थिंक 12 सितंबर को लॉन्च हो रहा है. इसमें इवन प्रोसेसर अच्छा 9200 प्लस है उसमें. कैन यू सजेस्ट मी मोबाइल अंडर 20K? क्रेजी डूड, इफ़ यू आस्क मी, अगर आप पूछ रहे हो एक अच्छा मोबाइल, पर्सनली मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ iQOO Z9S. फैंटास्टिक. अच्छा प्रोसेसर एंड अच्छी कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा कैमरा, प्लस उसकी जो ट्यूनिंग होती है प्रोसेसर की इतनी अच्छी कर रखी है, ज़्यादा थ्रॉटल नहीं करता है. ठीक है. तो अगर मुझे अपने लिए लेना हो, सिर्फ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर मुझे अपने लिए कोई 20,000 के अंदर अगर लेना होगा तो डेफिनेटली iQOO Z9S बहुत अच्छा है. पूरा फुल पैसा वसूल मोबाइल है वो. तो डेफिनेटली आप उसको ले सकते हो इसके अंदर 20,000 के अंदर अंदर. ये क्या है? FF की आईडी? ये FF फ्री फायर की आईडी है. फ्री फायर की आईडी है मेरी. क्या आईडी है यार, मैं तो आईडी भी भूल गया हूँ अपनी फ्री फायर की. फ्री फायर की मेरी आईडी है न्यू राइडर करके कुछ नाम है मेरा. मुझे चेक करनी पड़ेगी, रुको. फ्री फायर में अभी मैं खोल के ही चेक कर रहा हूँ अभी फ्री फायर को. मैं अपनी आईडी भूल गया था. क्रेजी डूड, वेलकम वेलकम. अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस यार. आप लोगों के सपोर्ट होता है तभी चलती हैं चीज़ें. तो मेरा आईडी जो है फ्री इसके नाम से ही है, न्यू राइडर नाम से आता है ये. KEY1E2D. रात को 9 बजे रात को 9 बजे खेलता हूँ मैं. रात को 9 बजे आना है खेलने के लिए. 9 बजे फ्री फायर. रात को 9 बजे खेलता हूँ तो मैं लाइव कर देता हूँ.
आज तो लाइव सेशन भी मैंने बहुत लंबा ले लिया क्योंकि आज काफ़ी सारे यूजर्स सेम क्वेश्चन के साथ आए थे, मोस्टली टैबलेट्स वाला, बिकॉज टैबलेट वाला ज़रूरी भी है यार। अभी स्टूडेंट्स है ना, सारे स्टूडेंट्स के लिए एक हमारा टाइम था, हम लोगों पे नोटबुक होती थी, कॉपी, नई कॉपी खरीदो, बट आजकल के टाइम में यार टैबलेट होना चाहिए, स्मार्ट पेन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बदल गई है, स्टूडेंट्स पढ़ने का तरीका बदल गया है, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से अभी टैबलेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। इवन जो अभी लास्ट टाइम जो सबसे ज़्यादा कमेंट किया था, लाइक एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए तो मतलब दे आर लुकिंग फॉर टैबलेट्स। तो आई थिंक मैं लाइव सेशन इसी वजह से आया था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आंसर मिल जाए उसका। वट विल द प्राइसिंग ऑफ Xiaomi Pad 7 वेल्दी हैबिट्स? Xiaomi Pad 7 की प्राइसिंग 28,000 से 30,000 के बीच में होगी। यस, इससे ऊपर नहीं जाएगी वो, बिकॉज अगर इससे ऊपर जाएगी तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ वाई इट विल स्टे अराउंड 30,000। बिकॉज इफ दे विल एक्सीड द प्राइसिंग, अगर वो Xiaomi Pad 7 की प्राइसिंग बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम होगी, फिर वन प्लस पैड बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज भी 40,000 में वन प्लस पैड 2 सबसे बेस्ट है। इवन वन प्लस पैड यस स्नैपड्रैगन जेन 3 के साथ आता है, जबकि ये जो आपका नया Xiaomi Pad 7 आएगा इट विल कम विद स्नैपड्रैगन जेन 2, ओके, जो कि जेन 3 को बीट नहीं कर सकता है। तो उस हिसाब से ये 30,000 से ऊपर नहीं डाल सकते, और प्रोसेसर की वैल्यू नीचे हो जाएगी, क्योंकि ये इंडिया में जब आएगा दिसंबर के टाइम में आएगा, तब तक स्नैपड्रैगन जेन 4 लॉन्च हो जाएगा। जितने भी डिवाइसेस जेन 3 पे हैं उनके प्राइस गिर जाएंगे, और जो जेन 2 हैं उस पर तो और भी गिर जाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, Xiaomi Pad 7 में स्नैपड्रैगन जेन 2 आएगा और उसका प्राइस बहुत 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 ज़्यादा नीचे गिर चुका होगा। तो ये 30,000 से ऊपर का कभी भी नहीं आने वाला है। तो आपका जो Xiaomi Pad 7 है वो अराउंड 30 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। सर ड्रॉपशिप करना ठीक है? करो करो, ड्रॉपशिप कर सकते हो तो ठीक है। क्रेजी डूड सर, iQOO Z9 में कर्व डिस्प्ले है और आपको तो पता है कर्व डिस्प्ले की प्रॉब्लम। ब्रदर ये तो आपने बात सही बोली है, कर्व डिस्प्ले मेरे को भी अगर डिफरेंस दिया जाए कि कर्व डिस्प्ले यूज़ करो फ्लैट, मैं फ्लैट ले लेता हूँ। बट मैं अभी ये आप मेरे हाथ पे देख रहे हो Vivo V30 Pro है, ओके, Vivo V30 Pro कर्व डिस्प्ले है, एंड इस पर जो कवर लगा हुआ है ना, इस वजह से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। पर्सनली मैं इसको लेता नहीं, बट आई एम फाइंडिंग इट कि ओके ठीक ठाक है, कोई यूज़ करने में भी सही है पर्सनली। तो कर्व इज़ समथिंग लाइक आप ट्राई कर सकते हो, नॉट बैड। आप अगर कर्व पे पैसा लगा रहे हो तो कोई ख़राब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अगर अच्छा नहीं होता तो मैं खुद भी कर्व डिस्प्ले नहीं लेता। और बात यह है कि अभी 30 से नीचे की रेंज, 20 से नीचे की रेंज में आपको ये कर्व डिस्प्ले आपको मिल रहे हैं। एंड कर्व डिस्प्ले का एक पर्सनली फ़ायदा मुझे लगता है कि फ़ोन थोड़ा सा ईजी टू होल्ड हो जाता है, ऐसे पकड़ने में चौड़ा सा नहीं होता, कवर लगने के बाद भी थोड़ा ईजिली होल्ड हो जाता है। तो वो मतलब इट्स लाइक गुड थिंग, मतलब मेरे को तो सही लगता है। मैं नहीं तो कभी भी कर्व डिस्प्ले की तरफ जाता ही नहीं। मैं खुद अगर मुझे कोई बोले कर्व लो या फ्लैट लो, मैं अपने आप से पकड़ लूँगा कि भैया मेरे को फ्लैट डिस्प्ले चाहिए। बट कर्व इज़ नॉट बैड, सो डू नॉट वरी अबाउट दिस थिंग। इवन कर्व इज़ समथिंग आई कैन रेकमेंड, चलेगा। कर्व में सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कवर वगैरह थोड़ा लेने में दिक्कत होती है। व्हाट विल बी द प्राइसिंग ऑफ बंडल ऑफ Xiaomi Pad 7? तो Xiaomi Pad जो बंडल है वो ऊपर जाएगा, दैट विल बी अराउंड 35 इफ यू विल बाय दिस कीबोर्ड, ओके, 35। एंड अगर स्मार्ट पेन में डालोगे तो वो फिर 38 के अराउंड टच करेगा, वो नियरली 35 प्लस हो जाएगा Xiaomi Pad 7 डेफिनेटली। तो वो होने वाला है। किरण शर्मा, हाउ आर यू? ओके ओके, विद नो कीबोर्ड। अच्छा, नो कीबोर्ड तो फिर ज़रूरत नहीं है। वेल्दी हैबिट्स, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि सर व्हाट विल द प्राइसिंग ऑफ नो कीबोर्ड ओनली पेन, ओके ओके ओके, सी वो जाएगा आपका 35 लगाओ, बिकॉज Xiaomi के जो पेन्स आते हैं ब्रदर, द स्मार्ट पेन फ्रॉम Xiaomi दे आर ऑलवेज कॉस्टली, ठीक है। तो मिनिमम उसका प्राइस 6,000 होता ही होता है। दे नेवर सेल देयर पेन एट 5,000। राइट नाउ ऑल्सो Xiaomi स्मार्ट पेन 2
कॉस्ट अराउंड 6,000 रुपीज़। तो 6,000 उसका प्राइस रहेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू वर्स्ट केस सिनेरियो कि 30,000 का भी अगर टैबलेट आएगा 36,000 का वो आपको पड़ेगा। ठीक है, नाउ बाय इट एट द टाइम जब इंडिया में सेल चल रही होती है ना, उस समय आप खरीदना। तो चाहे Xiaomi Pad 6 होगा, अगर मान लो वो Xiaomi Pad 7 आपका स्मार्ट पेन को लगा के अगर वो आ रहा है आपका 36 के अराउंड, तो कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगा के वो आराम से 30 हो जाएगा। तो आप ये समझो 30,000 में यू विल गेट टैबलेट Xiaomi Pad 7 प्लस यू विल गेट योर पेन ऑल्सो। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कभी भी अभी जैसे अभी टाइम नहीं है, अभी मत खरीदना। कोई भी स्टूडेंट जो टैबलेट खरीदना चाहता है अभी बिल्कुल खरीदना ही मत। डू नॉट बाय टैबलेट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ टाइम रुक जाओ, 29 सितंबर को आपका जो सेल आ रहा है, बाय एट दैट टाइम, तब आप लोगों को उसका अच्छे प्राइस में मिलेगा। इवन शायद आपको बंडल भी मिल जाएगा, वो भी सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। तो Xiaomi Pad 7 इफ़ यू वांट टू बाय, डू नॉट बाय एट द टाइम ऑफ रिलीज होते ही मत खरीद लेना, वेट करना फॉर देयर सेल। जब सेल आती है इंडिया में फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, एट दैट टाइम बाय एंड यू विल गेट गुड डिस्काउंट इन द बंडल। चाहे वो कीबोर्ड का हो, चाहे वो आपका स्मार्ट पेन हो, Xiaomi पैड के लिए आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। अगर आप विदाउट सेल पे लोगे तो वो आपको बहुत बहुत महंगा मिलने वाला है। एंड पर्सनली मुझे लगता है Xiaomi जो कंपनी है वो अपने जो स्मार्ट पेन निकालती है ना, वो हमेशा महंगा निकालती है। कोई सेंस नहीं बनता मुझे 6,000 रुपये बंदा पेन में डालेगा, क्यों? क्योंकि जो एप्पल ने अपना पेन निकाला वो उसने 8,000 का निकाला है, तो Xiaomi को भी 6,000 का निकालना है। इसका कोई तुक नहीं बनता है। तो इसी वजह से मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, अगर आपको टैब लेना है Redmi पैड ले लो और Redmi पैड प्रो ले लो, और साथ में स्टाइलस ले लो Redmi पैड का, जो कि 4,000 रुपये का है। डिस्काउंट में भी वो मिल जाता है, जब सेल वेल होगी तो वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब ये सोचो कि आपका 27-28 के अराउंड आपको एक पूरा पैकेज मिल जाएगा अपनी टैबलेट का। और कुछ व्यूवर्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने ये कमेंट किया हुआ था कि उनको 21 के अराउंड पूरा टैबलेट मिल गया था। स्टूडेंट ऑफर आता है एप्पल की तरह? नहीं ब्रदर, वेल्दी हैबिट्स स्टूडेंट ऑफर वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है। मैंने तो नहीं देखा कि अलग से स्टूडेंट ऑफर निकलता हुआ। बट इंडिया में स्टूडेंट ऑफर स्पेसिफिकली की ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी 50 ऑफर आते रहते हैं जिसमें सस्ता मिलता है, स्पेशली कार्ड्स पे। क्रेडिट कार्ड पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। इवन अगर अभी भी आप देखोगे तो 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है Xiaomi Pad 6 पे ऑन देयर ऑफिशियल साइट। तो आई थिंक इट इज़ गुड। अगर आपको पेन भी लेना है तो 3,000 रुपये के डिस्काउंट का पेन ले सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट हैपन। एंड बिजनेस और वर्किंग इन कंपनी, क्रेजी डूड, मैं अपना पर्सनल डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। सो यस, डिजिटल मार्केटिंग है मेरी। एंड cool, I think wealthy habits, you got the answer of your question. And yes, wait for the sale, do not wait for student offer. And yes, if you have subscribed to my channel, मैं अपने जब भी ऑफर्स आते हैं ना, मैं अलग से शॉर्ट्स बना के डालता रहता हूँ। मैं पूरे लंबे वीडियो नहीं डालता, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना आपको बताना होता है कि बस ब्रदर अभी आपका सही खरीदने का टाइम आ गया है तो आप ले लो। अब उसके लिए मैं बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाता हूँ, वो मैं शॉर्ट्स में बना के डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपने सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन दबा रखा है, तो फट से आपको मिल जाएगा वहाँ पे नोटिफिकेशन की अच्छा चलो अभी सेल आ रखी है, आप खरीद सकते हो। तो ये मैं अपने सारे व्यूवर्स के लिए डाल देता हूँ। जो जो सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन दबा रखा है, उनको फट से नोटिफिकेशन मिल जाता है उस चीज़ का। मतलब कोई सेल है, कोई ऑफर है, नॉट ओनली फॉर द टैबलेट। कई बार जैसे मैं सैमसंग गैलेक्सी वॉच यूज़ करता हूँ पर्सनली, उसके लिए भी मैंने जब भी उसकी बहुत अच्छी सेल आती है, बहुत अच्छे ऑफर्स आते हैं, तो वो भी मैं डाल देता हूँ, तो सारे व्यूवर्स को वो मिल जाती है आराम से। तो गाइस, आई थिंक आज की लाइव काफ़ी लंबा सेशन हो गया है, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लाइव सेशन। एंड आई रियली होप आप लोगों को ये सेशन यूजफुल लगा हो। लास्ट क्वेश्चन क्रेजी डूड आपका लेता हूँ, विच डू यू मोर प्रेफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन? बिकॉज मेरे घर वाले ऑफलाइन लेने को कह रहे हैं। ब्रदर देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन में आजकल कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। अगर आप ऑनलाइन भी फ़ोन ख़रीदा है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फ्लिपकार्ट वापस नहीं लेता है फ़ोन। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वो बोलते हैं आप सर्विस सेंटर में जाओ। आपने पोको का लिया है, आपने Xiaomi का लिया है,
एक भी दिन हो गया लिए हुए, कुछ दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, सर्विस सेंटर जाओ, वो आपको खुद भाग के जाना पड़ता है। आप बस ये देखो कि आपको डिस्काउंट कहाँ पे अच्छा मिल रहा है। सो क्रेजी डूड, आप चाहे ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, पहला प्रेफरेंस देखो आपको प्राइस कहाँ से कम पड़ रहा है, क्योंकि अगर फ़ोन में प्रॉब्लम आई तो जाना तो आपको सर्विस सेंटर पे पड़ेगा। वेल्दी हैबिट्स, थैंक यू सर, यू आर द लेजेंड, आई हैव बीन सो कंफ्यूज। थैंक यू सो मच वेल्दी, आपको हेल्पफुल लगी मेरे टिप्स तो अच्छा लगा मुझे भी। आप लोग आते हो, सपोर्ट करते हो, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा वर्क अप्रिशिएट हो रहा है। क्रेजी डूड, मैं यूजुअली 9 बजे लाइव सेशन पे आता हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ क्योंकि आज वीकेंड था, गणेश चतुर्थी भी चल रही है, लोग छुट्टी में भी रहते हैं, और अदरवाइज मैं 9 बजे लाइव आता हूँ। और यूजुअली मैं टेक न्यूज़ के साथ आता हूँ, बट मुझे लगता है कि अब मेरे को टेक न्यूज़ बंद कर देना चाहिए एंड मुझे ऐसे ही लाइव सेशन करने चाहिए फेस टू फेस, क्योंकि लाइव सेशन में एटलीस्ट मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे पाता हूँ। जो टेक सेशन होता है उसमें मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है न्यूज़ शेयर करने में, हालांकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ नई नए मोबाइल्स की बातें बताना, नए नए टैबलेट, जो भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, तो उसका मैं अलग से वीडियो भी डाल देता हूँ। एंड क्रेजी डूड, अगर आप मोबाइल ले रहे हो तो जैसे मैंने सजेस्ट किया है आपको, आप प्राइस पे देखो आपको कहाँ पे सस्ता प्राइस मिल रहा है। एंड नया फ़ोन ले लोगे तो अच्छी बात है, मुझे भी बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और कौन सा मोबाइल लिया वो भी मेरे को पक्का बताना। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताओगे कि आपने कौन सा फाइनली डिसाइड किया, कौन सा आपको अच्छा लगा लेने के लिए। एंड ऑफलाइन में आपको फ़ायदा ये मिलता है, थोड़ा हैंड्स ऑन फील भी आपको मिल जाता है। ऑनलाइन तो रिव्यूज़ देख के लोग खरीद लेते हैं, राइट। ऑफलाइन में थोड़ा ये फ़ायदा होता है कि आप जाके देख सकते हो, कभी डेमो पीस मिल जाता है उनके पास, तो आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। तो ऑफलाइन के अपने फ़ायदे हैं, बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया। मैंने पर्सनली, मैं आपको बताता हूँ, मैंने पोको था M6 Pro करके जो एक आता है, वो मैंने लिया था, और मुझे लगा उसमें शायद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे फील हुई शायद थोड़ा कैमरे में दिक्कत है करके, और मैंने डाला तो कस्टमर केयर पे वो मुझे साफ बोलते हैं कि सर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या आपको किसी चीज़ का डाउट है, आप सर्विस सेंटर जाओ। और सर्विस सेंटर जाने का फिर वही मतलब था, या 2 किलोमीटर दूर था सर्विस सेंटर। तो आप चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, चक्कर आपको सर्विस सेंटर के ही काटने हैं। तो इससे अच्छा है कि हम डिसाइड करें कि भैया कहाँ पे हमको सस्ता मिल रहा है, बस ये होना चाहिए अपना मकसद। तो गाइस चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन लाइव विद मी, थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। एंड कल मैं फिर लाइव आता हूँ 9 बजे के अराउंड, ठीक है। ओके, ठीक है क्रेजी डूड, मैं वेट करता हूँ आपके अपडेट का। और फिर आप अपना सेल में भी आप चेक कर सकते हो, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल आएगी वहाँ पे भी अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे कार्ड्स के ऊपर। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, विश यू गुड नाइट।